Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is FCPS important MCQs point, and these are from Dr. Atif Afzal. Special credit for him. So let's start from important derivatives. So extra embryonic mesoderm, this is derived from epiblast. Clear? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एपिब्लास्ट से आती है। इसके बाद पढ़ते हैं सिलोम। सिलोम हमारी बॉडी कैविटीज होती है। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हो एम्ब्रियो से बाहर वाली तो वो हाइपोब्लास्ट आ जाएगा, और अगर इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम हो आंसर इज लैटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक हो गया। इसको याद ऐसे करना है, एल से लैटरल और LIN लाइन से रट्टा मारना है। लेट्स टॉक अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल कॉर्टेक्स मेसोडर्म से बनता है, जबकि एड्रीनल मेडुला न्यूरल क्रस्ट सेल से बनता है। लेट्स टॉक अबाउट मेनिंजीज। जो पाया अरेक्नोइड मैटर है, दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स, while the dura matter is derived from mesoderm. Let's talk about glial cell. Peripheral nervous system की myelinations श्वान सेल करता है, these are derived from neural crest cells, while oligodendrocytes are derived from neural tube. Next is renal agenesis. It is due to failure of ureteric bud to reach metanephric mesoderm. ureteric bud से ureter बनेगा और metanephric mesoderm से रीनल पैरेन्काइमा बनेगा। दो किडनीज है, दो यूरेटर है, दो पेल्विस है, डेट मीन्स डुप्लेक्स किडनीज। तो ये क्यों होती है? क्योंकि यूरेट्रिक बड की डिवीजन हो चुकी है, डिवीजन ऑफ यूरेट्रिक बड। नेक्स्ट इज जो लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं, पैरेन्काइमा होता है, दीज आर डिराइव फ्रॉम एंडोडर्म, जबकि कुफर सेल्स आर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। सही हो गया। अब ब्लैडर की एपिथेलियम एंडोडर्म से राइज करती है, एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनिटल साइनस एक्सेप्ट ट्राइगोन एरिया विच इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। लेट्स टॉक अबाउट अल्सर्स। जो कर्लिंग अल्सर होते हैं वो बर्न्स की वजह से होते हैं। जो कुशिंग अल्सर होते हैं वो ब्रेन इंजरी ड्यू टू रेस्ट ICV की वजह से होते हैं। मार्जुलिन अल्सर, दीज आर द स्क्वेमस सेल कैंसर राइजिंग फ्रॉम बर्न्स और क्रोनिक वुंड। जो मार्टोरियल अल्सर होते हैं ये हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलते हैं। अब जो डूडिनल अल्सर है मोस्ट कॉमन फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम में होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर लेजर कर्वेचर के इंसुजरा एंगुलरिस पे होता है। अब जो डूडिनल अल्सर है अगर उसकी पोस्टीरियर वाल परफोरेट हो तो उसमें ब्लीडिंग होगी गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी से। असल में पोस्टीरियर वाल की इरोजन हो तो गैस्ट्रोडूडिनल आर्टरी से ब्लीडिंग होगी, लेकिन अगर लेजर कर्वेचर की ब्लीडिंग है तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होगी, और अगर स्टोमक के पोस्टीरियर वाल की ब्लीडिंग है तो वो स्प्लेनिक आर्टरी से होती है। लेट्स टॉक अबाउट मिक्चुरेशन एंड डेफिकेशन। तो जो मिक्चुरेशन होता है वो इनिशिएट कैसे होता है? जब ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। अब जो मिक्चुरेशन सेंटर है स्टिमुलेटरी पॉन्स में है, इनहिबिटरी मिड ब्रेन में है। याद कैसे करना है? मिड ब्रेन में आई है ना, तो आई से इनहिबिटरी। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ मिक्चुरेशन, दिस इज डन बाय सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है या मिक्चुरेशन इंटीग्रेशन होती है S2 S3 S4 पेल्विक सबक्लैनिक नर्व्स के थ्रू होती है। वॉलेंट्री इनहिबिशन अगर हम करें तो वो पोडेंटल नर्व से करते हैं। वंस अगेन S2 S3 S4। ब्लेडर क्या जो पेन होता है और फीलिंग सेंसेशन है, दिस आर कैरिड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो ये तो हो गए ब्लेडर के MCQs। लेट्स टॉक अबाउट डेफिकेशन। डेफिकेशन इज इनिशिएटेड बाय mass movement of colon, but this is carried by sacral parasympathetic pelvic subclinic nerve. अडल्ट के अंदर डेफिकेशन रिफ्लेक्स रेक्टोएनल होता है, बच्चों के अंदर गैस्ट्रोकोलिक होता है। अब यूरिथ्रा की इंजरीज पढ़ते हैं। अगर बल्बो यूरिथ्रा रप्चर हुआ है, बल्बो यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम से नीचे पड़ा होता है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होता है, तो उसकी ब्लीडिंग सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होगी। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पे होता है, इसकी ब्लीडिंग डीप पेरिनियल पाउच के अंदर होगी। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा यूरोजेनिटल डायफ्राम से ऊपर होता है, इस केस में ब्लीडिंग नहीं, यूरिन एक्स्ट्रावेसेशन रिट्रोप्यूबिक स्पेस में होगी। अगर पिनाल यूरिथ्रा रप्चर होता है या बल्बर यूरिथ्रा, तो वंस अगेन जो यूरिन होगा वो स्क्रोटम इंटीरियर एब्डोमिनल वाल में एक्स्ट्रावेसेट कर जाएगा। अगर S2 S3 S4 से ऊपर लीजन है, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, तो उसमें ब्लैडर स्पास्टिक होगा या ऑटोमेटिक या अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। अगर S2 S3 S4 की लीजन है तो एटोनिक ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है। स्पास्टिक प्लस एटोनिक ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इसके बाद है जो इनिशियल टेस्ट है HIV या एड्स को डायग्नोस करने के लिए, लाइजा है, कन्फर्मेटरी इज वेस्टर्न ब्लॉटिंग। देखिए बच्चों के अंदर PCR कराते हैं। HIV का हॉल मार्क क्या है?
proliferation of virus in the T cells. What is the difference between HIV and AIDS? HIV इन्फेक्शन प्लस CD4 काउंट 200 से कम हो जाए या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो, दिस इज कॉल्ड एड्स। तो एड्स के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, CD4 काउंट 200 से कम हो जाता है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है HIV, तो वो TB हो जाएगा, लेकिन इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, एड्स होगा तो न्यूमोसिस्टस 0 पे का ही होगा। एड्स वाले पेशेंट का जो फॉलोअप होता है वो CD4 काउंट से देखना होता है, और एसिम्प्टोमेटिक से सिम्प्टोमेटिक स्टेज पे पेशेंट चला गया है ये देखने के लिए PCR कराते हैं। पेनक्रियास की जो एंजाइम सिक्रेशन है दीज आर इंक्रीज बाय कोलिसिस्टोकाइनिन, जबकि बाइकार्बोनेट सिक्रेशन आर इंक्रीज बाय सिक्रेटिन। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है ये GQ मैकेनिज्म से काम करता है, कैल्शियम IP3 डैग मैकेनिज्म के जरिए। गैस्ट्रिक मोटिलिटी और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज इंक्रीज बाय गैस्ट्रिन, ठीक हो गया। गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज इनहिबिटेड बाय सोमैटोस्टैटिन व्हिच इज द यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ सिक्रेशन। सलाइवरी फ्लो कौन सी नर्व बढ़ाती है? सेवंथ नर्व, सबमैंडिबुलर और सलाइवल और सबलिंगुअल ग्लैंड को एक्टिवेट करती है। कौन सा हार्मोन स्टोमक की मोटिलिटी को कम करता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाता है? आंसर इज कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन दोनों की मोटिलिटी को कम करता है? आंसर इज सिक्रेटिन। फंडस निकाल दिया है, तो फंडस निकालने की वजह से स्टोमक का गैस्ट्रिक कॉम्प्लायंस कम हो जाएगा और रिसेप्टिव रिलैक्सेशन भी कम हो जाएगी, तो गैस्ट्रिक कॉम्प्लायंस इज बेस्ट ऑप्शन। एंट्रम को निकाला है तो गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एंट्रम को निकालने से, ठीक हो गया। अगर पायलोरस को निकाल दिया है तो फिर क्या होगा? गैस्ट्रिक एम्टाइन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और क्या होगा? सॉलिड पास हो जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज बाय फंटस ऑफ स्टोमक, स्पेसिफिकली पेराइटल सेल से। अगर क्लोस्टमी की है तो सिक्रेटरी डायरिया होगा, जुजिनोस्टमी या इलियोस्टमी में ऑस्मोटिक डायरिया है, लेकिन दोनों ही कर दे जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर दे तो सिक्रेटरी और ऑस्मोटिक दोनों हो जाएगा। डोडिनम के अंदर आयरन और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होती है, जुजिनम के अंदर मैक्सिमम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की अब्जॉर्प्शन होती है, जुजिनम के अंदर पैसिव एल्डोस्टेरोन इंडिपेंडेंट वाटर अब्जॉर्प्शन होती है, जुजिनम के अंदर ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन होती है। बिकॉज अगर मैं इसको उल्टा करूँ, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कहाँ से होगा? आंसर इज कोलोन। एक्टिव एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट वाटर अब्जॉर्प्शन जुजिनम से होगी। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन शॉर्ट चेन फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन कोलोन से होगी। एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन कोलोन से होगी। B12 और बाइल साइड की अब्जॉर्प्शन टर्मिनल आइलियम से होती है। B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, और B12 की प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसकोबालामिन चाहिए। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की अब्जॉर्प्शन के लिए कोलोन, एक्टिव एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट वाटर अब्जॉर्प्शन कोलोन, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कोलोन, ठीक हो गया। अगर हम आइलियम को निकालते तो कोलोन इतना फ्लूइड हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आइलियम को निकालने की वजह से फीसिस में वाटर कंटेंट बढ़ेगा, बाइल साइड की अब्जॉर्प्शन कम होगी, मैक्सिमम फ्लूइड लॉस कोलोन से होगा। कार्सिनॉइड सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन साइट आइलियम में होती है, फॉलोड बाय लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स, यस अपेंडिक्स का भी मोस्ट कॉमन ट्यूमर कार्सिनॉइड ट्यूमर होता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर या कार्सिनॉइड सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम ओवरऑल GIT, टर्मिनल आइलियम रट्टा मार लेना। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एड्रेनर्जिक होता है, लेकिन स्वेट ग्लैंड के लिए वो कॉलिनर्जिक होता है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट होता है, पिपिलरी डायलेटेशन, ब्रोंकोडायलेशन GIT की मोटिलिटी को कम कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? GIT की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्फिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है, फंडस को रिलैक्स करता है, बॉडी ऑफ स्टोमक के कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन GIT की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। अगर पोस्टीरियर डुओडेनल वाल्व रप्चर हो चुकी है या पेनक्रियास रप्चर हो चुका है तो इनके पीछे लेजर सैक होता है, लेकिन अगर एंटीरियर डुओडेनल वाल्व रप्चर हो चुकी है तो फ्लूइड मोरिसन पाउच या राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक स्पेस में जाएगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो राइट पैराकोलिकटर या राइट इलिक फोसा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन है वो T4 होती है। जो मैक्सिमम सर्कुलेशन में कौन सा है? T4। लेकिन ब्रेन की डेवलपमेंट कराने में ये एक्टिव फॉर्म कौन सी है? T3 है। एक्टिव फॉर्म हमेशा फ्री फॉर्म अनबाउंड फॉर्म होती है। अब थायराइड ग्लैंड को कवर करने वाला फेशिया प्रीट्रैकियल फेशिया होता है। TSH की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है थ्रू डीमिथाइलेशन, जबकि थायराइड हार्मोन की मेटाबॉलिज्म डीआयोडीनेशन की वजह से होती है। अगर किसी पेशेंट को डिस्निया और लाइन डाउन है तो रिट्रोस्टर्नल कोइटर की तरफ जाना है यहाँ पे। नेक्स्ट थायराइड आर्टरीज है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ होती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज रिलेटेड टू रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक हो गया। इसके बाद सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी
ये इंटरनल अरेंजियल नर्व के साथ होती है। थायरोहाइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। थायरॉइडेक्टमी में मोस्ट कॉमन नर्व डैमेजेस एक्सटर्नल अरेंजियल नर्व। ट्रैकियोस्टमी में रिकरेंट अरेंजियल नर्व। थायरॉइडेक्टमी में जो ब्लीडिंग होती है वो इंफीरियर थायरॉइड वेन की वजह से होती है, जबकि हैवी ब्लीडिंग की बात करूँ तो वो इंटीरियर जुगुलर वेन की वजह से होती है। टॉन्सिलेक्टमी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो टॉन्सिलर आर्टरी, पैलेटिन वेन और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी की वजह से होती है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मेजर ब्लड या एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियम या प्लाज्मा, मतलब ब्लड से रिलेटेड या एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियम से रिलेटेड जो बफर है वो बाइकार्बोनेट होता है। लेकिन आरबीसी की बात करूँ हीमोग्लोबिन, सेल के अंदर चला जाऊँ प्रोटीन्स है, किडनी के अंदर चला जाऊँ फॉस्फेट है, लेकिन एक्सक्लूसिवली किडनी के लिए बात करूँ अमोनियम है। बोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है मेलिग्नेंसी। मेलिग्नेंसी का हाल मार्क मेटास्टेसिस है, ग्रेटर देन इन्वेजन, ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म, ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो प्लियोमॉर्फिज्म और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्प्लेसिया में देखने को मिलती है। हिस्टोलॉजिकली देखा जाए इन्वेजन आपने देखना है मेलिग्नेंसी को देखने के लिए। ग्रेडिंग और स्टेजिंग में क्या फ़र्क है? ग्रेडिंग में आप न्यूक्लियस की डिफरेंशिएशन या सेल की डिफरेंशिएशन और माइटोसिस इंडेक्स को देखते हैं। स्टेजिंग के अंदर एक्सटेंट और स्प्रेड ऑफ ट्यूमर या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट है। प्री मेलिग्नेंट लीजन कौन सी है? प्री मेलिग्नेंट लीजन के अंदर प्लियोमॉर्फिज्म नोट करना है, और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन के अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। आई नो दिस मेक्स नो सेंस, लेकिन क्या करें। मोस्ट कॉमन प्री मेलिग्नेंट लीजन की बात करें तो लिपोप्लेकिया, लीथल कौन सी है? एरिथ्रोप्लेकिया। अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, लेकिन लीथल कौन सी है? लाइकन प्लेनस। लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर में बेसल सेल कैंसर, ग्रेटर देन अमीलोब्लास्टोमा। मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इज बेसल सेल कैंसर, नोड्यूलर टाइप का, और ये अपर लिप में होता है। बेसल सेल के बाद अगली बारी है स्क्वेमस सेल कैंसर की, जो कि लोअर लिप में होता है। प्री मेलिग्नेंट लीजन जिसको आपने जरूर निकाल देना है, दिस इज एक्टिनिक केराटोसिस विच इज प्रेजेंट ऑन द चीक्स। बट चिल्ड्रन है, स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर है, कैटिकोलामिन प्रोड्यूस कर रहा है, MYC जीन की एम्प्लीफिकेशन है, तो ये न्यूरोब्लास्टोमा में होता है। मोस्ट एग्रेसिव कैंसर मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है। अब नीवस के बारे में MCQs। बच्चों के अंदर जो नीवस जंक्शनल होता है, रट्टा मारने के जुड़वा बच्चे, तो जे से जंक्शनल बच्चे तो हो गया। अडल्ट में इंट्राटर्मल है, और हाईएस्ट मेलिग्नेंसी डिस्प्लास्टिक निवाई में होती है। अगर कोई मेल है 40 साल से नीचे का है और LDH ज़्यादा है तो सेमिनोमा, 50 से ऊपर का है एल्डरली पेशेंट है लिम्फोमा। ट्यूमर कंटेनिंग मेच्योर सेल तो वो टेराटोमा होता है। अल्फा फिटोप्रोटीन में वो यॉक्स अल्फा फिटोप्रोटीन है, शिलर डुबल बॉडी है, यॉर्क सैक ट्यूमर है। कार्ल एक्सिनल बॉडी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर में होती है। जायंट सेल ट्यूमर में सोप बबल अपीयरेंस होती है, एपिफाइसिस को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोसार्कोमा में कोडवेंट ट्रायंगल सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है। ऑस्टियोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बिनाइन ट्यूमर है, दोनों मेटाफाइसिस को इन्वॉल्व करते हैं। हैविंग सार्कोमा में ओनियन स्किन अपीयरेंस होती है, डायफिसिस को इन्वॉल्व करता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करता है। ओस्टियाइड ओस्टियोमा दिस इन्वॉल्व कॉर्टेक्स ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक हो गया, और इसका रेडियोल्यूसेंट ओस्टियाइड कोर होता है। रेडियो सेंसिटिव फेस सेल साइकिल का G2M होता है, M ग्रेटर देन G2। रेडियो रेजिस्टेंट फेस S फेस होता है, लेकिन कीमो सेंसिटिव फेस S फेस होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री वाले बर्तन में पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से एंजियोसार्कोमा हो जाएगा। तो बात करूं, अगर फार्मर है उसमें एंजियोसार्कोमा है तो वह आर्सेनिक की वजह से होगा, लेकिन प्लास्टिक फैक्टर है उसमें एंजियोसार्कोमा पॉलीविनाइल क्लोराइड की वजह से होगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक, थोरोट्रास्ट, इनकी वजह से लीवर का एंजियोसार्कोमा होता है। प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता है, स्मोकिंग है, तो ये लंग कैंसर होगा, ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक अमाइंस की हिस्ट्री है, पेलनेस मच हुई है, ब्लैडर कैंसर की तरफ जाना है। स्मोकिंग या हाइड्रोकार्बन है तो लंग कैंसर है। लीवर का कैंसर मोस्टली अल्कोहल, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होता है। अब ब्लैडर के 3 कैंसर होते हैं, ट्रांजिशनल, स्क्वेमस, रेटिनो। जो ट्रांजिशनल सेल कैंसर स्मोकिंग, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन से होता है। जो स्क्वेमस सेल कैंसर शिस्टोसोमा, हेमाटोबियम स्टोन्स की वजह से होता है। एडिनोकार्सिनोमा ब्लैडर एक्सट्रॉफी की वजह से होता है। एक्यूट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन तो वो क्या होती है? डी स्क्वेमेशन देखने को मिलती है। लेकिन क्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? एंड आर्टराइटिस ओब्लिटरेंट। लेट इफेक्ट ऑफ रेडिएशन की बात करूं तो लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो जाएगा। ट्यूमर को डिटेक्ट करना है तो ट्यूमर मार्कर, लेकिन ट्यूमर सेल का पता लगाना है तो पेरिफेरल स्मीयर। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी टू रेडियोथेरेपी, लिम्फ नोड ट्यूमर की ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन सेमिनोमा, ग्रेटर देन क्लायोमा, ग्रेटर देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा।
लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल इज प्लेटलेट, जबकि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इज स्किन। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन की बात करूँ तो वजाइना है, म्यूकोजा की बात करूँ तो इंटेस्टाइन है। रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो जाते हैं, लाइक मेनिंजियोमा ब्रेन का। ओवरऑल इज ल्यूकेमिया। जो हम कीमो देते हैं उससे सेल डेथ होती है वाया एपोप्टोसिस। कीमो देने की वजह से नोजिया वॉमिटिंग होती है, दिस इज प्रिवेंटेड बाय और ट्रीटेड बाय ओडेंसेट्रॉन। 5H3 एंटागोनिस्ट है। वायरसेस कैसेस मैलिग्नेंसी बाय 3 मैकेनिज्म के जरिए, अल्टरेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, अल्टरेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन या फिर ऑन्कोजीन के जरिए। रेडिएशन कॉजेस मैलिग्नेंसी बाय रेडिएशन। कैसे मैलिग्नेंसी करवाती है? बिकॉज दे हैव प्रोटोऑन्कोजीन्स, तो ये फ्री रेडिकल्स करवाती है रेडिएशन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। टीबी की बात करें, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस चेस्ट एक्सरे, डेफिनेटिव इज स्पूटम कल्चर फॉर एएफपी। लेकिन अगर वो पीसीआर दे दे तो आपने पीसीआर को प्रेफर करना है। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग क्या होगी? केजियस नेक्रोसिस, व्हाइल हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग इज एपिथेलियोइड सेल विद केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा। टीबी के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, अल्सर आर अंडरमाइंड और एंटीबॉडीज सेल बाउंड होती है। जो कार्ब्स और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगी, फैट्स 9 किलो कैलोरी देगी, अल्कोहल 7 किलो कैलोरी देगी। हमें कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट 50 to 60% होती है, फैट्स की 25 यानी आधा कर लो कार्ब से, और प्रोटीन की 10 से लेकर 20% होती है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एडिपोज टिश्यू में होती है, मैक्सिमम ग्लाइकोजन स्केलेटल मसल में होता है। लेकिन पर 100 ग्राम की बात करूं तो आंसर इज लीवर। हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड या मॉलिक्यूल एटीपी है, जबकि हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट स्टार्च में होता है। अगर मैं क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करूं, क्वांटिटी की बात करूं तो सनफ्लावर ऑयल, क्वालिटी की बात करूं तो सोयाबीन है। फास्टिंग स्टेट में 48 आवर्स में ग्लूकोज यूज होता है, 48 आवर्स के बाद फैटी एसिड या टैग्स यूज होते हैं, और 72 आवर्स के बाद प्रोटीन्स अमाइनो एसिड यूज होते हैं एनर्जी के लिए। प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब है स्ट्रक्चरली लार्जेस्ट है, लैटरल वाला एनाटॉमिकली लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जोन पेरिफेरल है। कैंसर हमारा पेरिफेरल या पोस्टीरियर लोब पे जाएगा, इंटीरियर, इंटरनल, वर्टिब्रल, वीनस प्लेक्सस को इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया, दिस इज कॉल्ड बॉटसन प्लेक्सस। जो बीपीएच होता है ये मीडियन लोब को या ट्रांजिशनल जोन को इन्वॉल्व करता है। सही हो गया। लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस। जो ओरोफिकल रूट है उससे हेपेटाइटिस ए और ई जाता है। मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी होता है। ठीक हो गया। प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ए होता है प्रेगनेंसी में। लेकिन लीथल या रिमोट एरिया की बात करें, हेपेटाइटिस ई की तरफ जाना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद साइटोमेगालोवायरस है, ग्रेटर देन हेपेटाइटिस बी, ग्रेटर देन हेपेटाइटिस सी। सेक्सुअल रूट से भी हेपेटाइटिस बी आता है। कैंसर भी हेपेटाइटिस बी से होता है, लेकिन सिरोसिस, कैरियर, क्रोनिसिटी हेप सी से होती है। नीडल स्टिक इंजरी हेप बी से होती है 30% तक। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों नेकेड वायरस होते हैं। अगर फिंगर सैक्रल प्रोमोटरी तक नहीं पहुंच पा रही, एंड्रॉइड पॉलिपिस है। अगर पहुंच गई है तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। मेल्स के अंदर एंड्रॉइड हार्ट शेप होता है, फीमेल में गायनाकॉइड पेल्विस होता है। डिलीवरी के लिए बेस्ट पेल्विस इज गायनाकॉइड पेल्विस, और डिलीवरी के अंदर पोडेंटल नर्व को ब्लॉक करते हैं, और ये स्केल स्पाइन के लेवल पे होती है। अगर थर्ड नर्व की पालसी है, पीपल डाउन एंड आउट टॉसिस देखने को मिलेगी, डायलेटेड फिक्स पीपल देखने को मिलेगा। हॉर्नर सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन उड़ जाती है, टॉसिस, मियोसिस एंड हाइड्रोसिस देखने को मिलती है। फोर्थ नर्व की पालसी की वजह से वर्टिकल डिप्लोपिया होता है। सिक्स नर्व की वजह से हॉरिजेंटल डिप्लोपिया होता है, और थर्ड की वजह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिप्लोपिया दोनों होती है। अब हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कब स्टार्ट होती है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। फिर इसके बाद हीमोग्लोबिन अपीयर होता है इंटरमीडिएट में। फिर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और इसमें न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट में होती है। आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, स्टोर होता है नॉर्मली फेरेटिन की फॉर्म में, लेकिन ज़्यादा हो तो इनसॉल्युबल फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज़ कॉल्ड हीमोसिट्रिन। जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है। मेथियोग्लोबिन के अंदर Fe+3 की फॉर्म में होता है। हीम हीमोपेक्सिन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन से बाइंड करता है। ड्यूटेनिन के अंदर आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक हो गया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? सीरम फेरेटिन और TIBC। सीरम फेरेटिन कम होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। B12 के लिए आपने सीरम B12 लेवल कराने हैं, फोलेट के लिए RBC फोलेट लेवल्स कराने हैं। पर्निशियस एनीमिया के लिए एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर, एंटी पेराइटल सेल एंटीबॉडी देखनी है। ये प्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो बायोप्सी करती है, जिसमें फैटी बोन मैरो मिलता है,
जब इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस होती है हेप्टोग्लोबिन कम होता है एक्यूट में, और क्रॉनिक में हीमोसिडरिन यूरिया या हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is FCPS High Yield MCQs Point. This is part 2. डिफेंस लाइंस के बारे में बात करें, टिश्यू के अंदर डिफेंस इज प्रोवाइड बाय मैक्रोफेजेस, ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स होती है। सरफेस की बात करूं, स्किन है जो मेजर स्कैवेंजर्स एंटीजन प्रेजेंटिंग साला मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस दोनों करते हैं। ऑप्सोनाइजेशन बढ़ाने के लिए C3b IgG, फेगोसाइटोसिस के लिए कीमोटैक्सिस चाहिए जो कि C5 लिकोट्राइन B4 और इंटरल्यूकिन 8 से होती है। पेन के लिए ब्रेडिकाइनिन या प्रोस्टाग्लैंडिन B2 है, जबकि फीवर के लिए इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा आ जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 F2 वेजोडाइलेशन कराते हैं। इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इज हिस्टामिन, जबकि लेट मीडिएटर में प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइन्स आ जाते हैं। इसके बाद सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिन लॉस हो जाता है, जिसे कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। अगर गाबा लॉस हो जाए कॉर्डेट और प्यूटामिन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट और प्यूटामिन को मिला के, ठीक हो गया, स्ट्राइटम बोलते हैं। तो गाबा लॉस होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस में, हंटिंगटन डिजीज में तो कोरिया होता है, कॉर्डेट से कोरिया, ग्लोबस फ्लाइटस से एथिटोसिस और सब थैलेमिक न्यूक्लियस से कॉन्ट्रालैटरल हेमिबलिस्मस। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इम्बोलाई इज फेमरल वेन, लेकिन द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डीबीटी बनती है पोप्लेटियल वेन में। मोस्ट कॉमन काजेस इमोबिलाइजेशन, सेंसिटिव होता है तो डी डाइमर्स या फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, दोनों एक ही चीज़ है, उसको छोड़ो सेंसिटिव स्पेसिफिक। अल्फा फीटोप्रोटीन और सिटाइल कोलिनेस्ट्रेस का लेवल एनेंसेफली में बढ़ता है। अल्फा फीटोप्रोटीन डाउन सिंड्रोम में कम हो जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में तो स्पेसिफिक होता है और सिटाइल कोलिनेस्ट्रेस है, सेंसिटिव अल्फा फीटोप्रोटीन है। ठीक हो गया। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अर्ली प्रेगनेंसी में डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड और लेट प्रेगनेंसी में एमनियोसेंटेसिस। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मोस्ट कॉमन इज मेनिंजोमाइलोसिल, ये फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से या विटामिन ए टॉक्सिसिटी की वजह से होते हैं। इसके बाद है जो टाइप 1 कोलेजन होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, स्किन में देखने को मिलता है, इसके अलावा स्केलेटन में देखने को मिलता है। जो टाइप 1 कोलेजन है वो फाइब्रो कार्टिलेज बनाता है, जबकि टाइप 2 कोलेजन हाइलिन और इलास्टिक कार्टिलेज बनाता है। जो टाइप 1 कोलेजन होता है बोन्स में, टेंडन्स में और फेशिया में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। इसका मेमोन देखिए BTS, बोन, टेंडन, फेशिया। जबकि टाइप 2 वाला कार्टिलेज वाइट्रस बॉडी में होता है। टाइप 3 ब्लड वेसल में, यूट्रस में और रेटिक्यूलिन के अंदर होता है। टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन और लेंस में होता है। अर्ली वुंड हीलिंग और ग्रैन्युलेशन टिश्यू में टाइप 3 कोलेजन है। लेट वुंड हीलिंग और वुंड स्ट्रेंथ में टाइप 1 कोलेजन है। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो लैरिंग्स में बड़ा होता है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ साइनोवियल जॉइंट में होता है और ट्रैकिया में देखने को मिलता है। इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस, पिन्ना, नोस में देखने को मिलता है। तो सीसम वाइट कार्टिलेज होता है वो आपको एल ऑफ नोस ग्रेटर देन लैरिंग्स आ जाएगा, सीसम वाइट कार्टिलेज। लेकिन सीसम वाइट बोन की बात करो, आंसर इस पेटिला। अगर कोई बंदा डाइट डेफिशिएंट इन फ्रूट वेजिटेबल ले रहा है, फ्रूट वेजिटेबल नहीं ले रहा, तो विटामिन सी नहीं होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक हो गया। कोलेजन सिंथेसिस कम हो जाएगी। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। लोकल फैक्टर फॉर डिलेड वुंड हीलिंग इज इन्फेक्शन, जबकि सिस्टमिक के लिए एनीमिया, मालन्यूट्रिशन, डायबिटीज, इन्फेक्शन, स्टीरॉइड ये आ जाता है। ओल्ड एज के अंदर वुंड हीलिंग कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्यू टू हार्मोनल एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट इज कोआगुलेशन डिसऑर्डर। जो फैक्टर 5 रिटर्न म्यूटेशन है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड है और इसकी वजह से थ्रोम्बस होता है। फैक्टर 5 के म्यूटेशन की वजह से थ्रोम्बस होता है, डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग होती है। लेकिन फैक्टर 12 डेफिशिएंसी से थ्रोम्बोसिस हो जाता है। मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटीफॉस्फोलिपिड, जबकि इनहेरिटेड इज फैक्टर 5। अगर कोआगुलोपैथी की बात करूँ, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोआगुलोपैथी इज वॉन विलिबरेन डिजीज। ठीक हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिजीज इज फैक्टर 5 रिटर्न म्यूटेशन। नेचुरल एंटीकोआगुलेंट और एंटीथ्रोम्बोटिक हेपरिन होता है, जबकि नेचुरल थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मिन होता है ग्रेटर देन प्लाज्मिनोजन। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों फैक्टर 10 पे कन्वर्ज होते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टुअर्ट फैक्टर। फैक्टर 8 और वॉन विलिबरेन फैक्टर एंडोथेलियम से प्रोड्यूस होता है। क्लॉटिक फैक्टर नॉट कंप्लीटली सिंथेसाइज इन लीवर इज फैक्टर 8। ठीक हो गया। एक्टिवेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए होता है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर होता है, फैक्टर 3 होता है, जबकि इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 12 से होता है।
इंट्रिंसिक पाथवे के लिए एपीटीटी और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम या INR होता है। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर 2 के साथ 9-10 है, शॉर्टेस्ट 7 है और लॉन्गेस्ट फैक्टर 2 होता है। एपीटीटी रेज्ड है तो आपने हीमोफीलिया में जाना है, इंट्रिंसिक पाथवे में मसला है। अगर एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम दोनों साथ है, वॉन विलिब्रियन डिजीज। अगर एपीटीटी और पीटी दोनों रेज्ड है तो विटामिन के डेफिशिएंसी या लीवर डिजीज सिरोसिस। अगर पीटी एपीटीटी और ब्लीडिंग टाइम तीनों रेज्ड है, डीआईसी में जाना है। अगर सिर्फ ब्लीडिंग टाइम रेज्ड है, लो प्लेटलेट है तो आईटीपी। अगर बड़े बड़े प्लेटलेट है तो आपने जाना है पॉलीप्लेटेड डिजीज लाइक बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ग्लेन्समैन थ्रोम्बोसिस। हेपेरिन फैक्टर 10A को इनहिबिट करता है। हेपेरिन एंटीथ्रोबिन 3 को एक्टिवेट करता है, वो फैक्टर 10A और फैक्टर 2 को इनहिबिट करती है। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज प्रोटामिन सल्फेट। हेपेरिन की मॉनिटरिंग करनी है तो एपीटीटी पाथवे से करो, वारफेरिन की करनी है तो आप पीटी पाथवे से करो। हेपेरिन को आईवी या सबकट फॉर्म में देते हैं। वारफेरिन विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ 2 के साथ 9-10 प्रोटीन सी प्रोटीन एस को इनहिबिट करता है। इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। डिलेट इज विटामिन के। सही हो गया। वारफेरिन मॉनिटरिंग के लिए INR और पीटी देखना है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। वारफेरिन हम ओरली फॉर्म में देते हैं। फंक्शनल एंड आर्टरीज हार्ट में देखने को मिलती है, जबकि एनाटोमिकल या ट्रू एंड आर्टरीज रेटिनल आर्टरीज में देखने को मिलती है। ठीक हो गया। एनाटोमिकल या ट्रू एंड आर्टरीज किस में देखने को मिलती है? रेटिना में देखने को मिलती है। तो एंड आर्टरीज या एनाटोमिकल ट्रू एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में देखने को मिलती है, ग्रेटर देन स्प्लीन, ग्रेटर देन हार्ट। न्यूनेट में सी शेप वर्टिब्रल कॉलम होता है, सर्कुलर एब्डोमिनल कैविटी होती है, 5% ऑफ लीवर बॉडी वेट होता है, 1.5 kg होता है। सैंपल रेडियल आर्टरी से लेते हैं, ग्रेटर देन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ग्रेटर देन डोर्सालिस। ब्लड वॉल्यूम 85 ml पर kg होता है। सही हो गया। नेक्स्ट टॉक अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस। इसमें पोस्ट एनाप्टिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें डेक्रीमेंटल रिस्पॉन्स होता है। इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइसेस नियोस्टिकमिन मेंटेनेंस के लिए पायरोडोस्टिकमिन। फाइसो क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। लैम्बर्ट रिटर्न के अंदर प्री सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो इंक्रीज टू एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है, जबकि किडनीज और सप्लाई सर्कुलेशन की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है। अगर स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज हो, सख्त एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्किन की तरफ भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू द एक्सरसाइजिंग मसल, तो वो लोकल मेटाबोलाइट है। नॉन एक्सरसाइजिंग मसल सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट। ड्यूरिंग एक्सरसाइज देयर इज इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक हो गया। एक्सरसाइज के दौरान आप थकावट महसूस कर रहे हो ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट, एक्सरसाइज के बाद थकावट हो रही है तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। प्रेगनेंसी के अंदर रिस्पायरेटरी रेट, वाइटल कैपेसिटी नॉर्मल होती है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम, मिनट वेंटिलेशन और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ती है। FRC, टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम कम हो जाता है। अदर चेंजेस, प्रेगनेंसी में GFR बढ़ती है, जिसकी वजह से ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम हो जाता है। कार्डिक आउटपुट बढ़ती है, डायल्यूशनल एनीमिया होता है, हाइपर कोआगुलेबिलिटी होती है, लाइपोलाइसिस बढ़ती है। जो HCG होता है, बीटा एसिजी, दिस इज प्रोड्यूस बाय सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। उसके बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। जो HCG ब्लड में कब आता है? अप टू 10 डेज। यूरिन में कब आता है? आफ्टर 10 डेज। लेबर इनिशिएट कैसे होता है? फीटल कॉर्टिसोल ग्रेटर देन फीटल ACTH। इसके बाद राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टली कितना होता है? 25। राइट वेंट्रिकल का प्रेशर डायस्टली में 0 से लेकर 8 तक होता है। क्लियर? इसके बाद राइट वेंट्रिकल का कितना प्रेशर जिसपे पल्मोनरी वाल्व खुल जाएगी? आंसर इज 8। जबकि एयोर्टिक वाल्व को खोलना है तो 80। मैक्सिमम एयोर्टिक प्रेशर रिड्यूस इजेक्शन फेज में होता है। मिनिमम एयोर्टिक प्रेशर आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल का मैक्सिमम प्रेशर रैपिड इजेक्शन फेज है। मिनिमम प्रेशर रैपिड फिलिंग की वजह से होता है। मैक्सिमम वेंट्रिकल भर चुकी है एट्रियल सिस्टली में। फिलिंग कब होती है? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग में। मैक्सिमम पल्स प्रेशर फेमरल आर्टरी में पढ़ लेना आप। वैसे डोर्सालिस पीटस लिखा हुआ है जो सबसे नीचे होती है, लेकिन फेमरल आर्टरी बेस्ट है। हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी में होता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन टेंशन पल्मोनरी कैपिलरीज में होती है। लो ऑक्सीजन सुपीरियर वेना कैवा, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% तक अम्बिलिकल वेन में होती है। 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रट्टा मार लेना। कार्डिक आउटपुट स्लीप में चेंज होती है। पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ SNOTs फनी सोडियम चैनल्स, जबकि एक्शन पोटेंशियल ऑफ पेस मेकर जो
इन्फ्लक्स होता है वो कैल्शियम चैनल की वजह से होता है। कार्डिक मसल का जो इन्फ्लक्स होता है वो सोडियम चैनल की वजह से होता है। कार्डिक टेम्पोनाइट में बैकस्ट्राइड होता है। मफल्ड हार्ट साउंड हाइपोटेंशन बेस्ड जेबीपी। रसलिंग साउंड या पेरिकार्डियल पेरिकार्डाइटिस में होती है। और पेन रेस्पायरेशन से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर पेन रेस्पायरेशन से अनरिलेटेड है तो ये मायोकार्डाइटिस है। ऐसा नोट अपर वन थर्ड ऑफ सल्कस टर्मिनालिस ऑफ राइट एट्रियम में होता है, सब एपिकार्डियम में होता है। एवी नोट एंडोकार्डियम में होता है, जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो सब एंडोकार्डियम में होता है। ऐसा नोट का हार्ट रेट 60 टू 80 है। एवी नोट का 40 टू 60 है। परकिंजी फाइबर का 20 टू 40 है। ऐसे नोट का स्लोवेस्ट प्री पोटेंशियल होता है, सेंसेशन के तौर पे काम होता है बिकॉज ऑटोमेटिसिटी रिदमिसिटी है। परकिंजी फाइबर का हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है बिकॉज ऑफ वाइड डायमीटर, लार्ज गैप चैनल्स, लार्ज गैप जंक्शन, लार्ज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। मायोफिब्रिल काम है शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड। The speed of conduction परकिंजी फाइबर की ज़्यादा है, ग्रेटर देन बंडल ऑफ पीस, ग्रेटर देन एट्रिया, वेंट्रिकल, एसए नोड, सबसे लास्ट में एवी नोड है। स्पीड ऑफ रेट या द इम्पल्स जनरेट करने का एसए नोड का ज़्यादा है, एवी नोड से ज़्यादा, परकिंजी से ज़्यादा। फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवोलेमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड के क्लोयर की वजह से होती है। सेकंड हार्ट साउंड आइसोवोलेमिक रिलैक्सेशन की वजह से होती है, क्लोयर ऑफ एयोर्टिक पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से होती है, बच्चों में, यंग एथलीट्स में, प्रेगनेंसी में नॉर्मल होती है। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टली में आपको देखने को मिलती है। इंफीरियर वाल एमआई राइट कोरोनरी आर्टरी की वजह से होता है, 2-3 AVF। इंटीरियर वाल एमआई के लिए आप V3 V4 होती है, इसने सारी लीड्स डाल दी है। लेटरल वाल के लिए V5 V6 1 AVL। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज ECG। फर्स्ट एंजाइम जो रिलीज होता है वो मायोग्लोबिन है। विद इन 4 आवर CKMB, आफ्टर 4 आवर ट्रोप्स आ जाती है। सेंसिटिव कौन सा है, ट्रोप टी, स्पेसिफिक कौन सा, ट्रोप आई, गोल्ड स्टैंडर्ड आपका ट्रोप सी होती है। एमआई के बाद फर्स्ट 24 आवर में काज ऑफ डेथ इज एरिथमियास, 1 से लेकर 3 दिन में फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, 4 से लेकर 7 दिन में कार्डिक टेम्पोनाट या फिर माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकती है या एन्यूरिज्म भी हो सकता है। मंथ्स की बात करें तो एन्यूरिज्म आ जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल या एसाइनोटिक हार्ट डिजीज इज VST। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक डिसऑर्डर इन अडल्ट की बात करें EST है, बच्चों के अंदर VST है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल साइनोटिक डिसऑर्डर टेट्रालॉजी में फोलेट है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ TGA होता है। एक फीमेल हिली एरिया में रह रही है, प्री मेच्योर बेबी है, तो रूबेला का इन्फेक्शन है तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो जाएगा। साइनोटिक हार्ट डिजीज में लाइक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में PDA को मेंटेन करना जरूरी होता है। प्री लोड इज डिटरमिन्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि वीनस रिटर्न पे डिपेंडेंट होता है। आफ्टर लोड मीन आर्टीरियल प्रेशर पे डिपेंड होता है, जो डायस्टोलिक BP है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ECG में हाइपोकलीमिया है तो इन्वर्टेड T वेव होगी और U वेव आना शुरू हो जाएगी। हाइपरकलीमिया है तो टाल T वेव आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल ECG रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, नॉर्मल ECG में SI नोट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पेस मेकर एक्टिविटी नहीं होती। ठीक हो गया। ECG चेंजेस आपको स्लीप में नहीं देखने को मिलती, हालांकि स्लीप में तो देखने को मिलती है। सार टूथ अपीयरेंस एट्रियल फ्लटर में होती है। P वेव एब्सेंट है, इरेगुलर इंटरवल है, एट्रियल फिब्रिलेशन है। QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है। ST सेगमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या प्लेटू फेज को शो करता है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन PR सेगमेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड ST सेगमेंट होता है। TP सेगमेंट होप सेगमेंट है जिसमें वेंट्रिकल डायस्ट्री होती है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर देगा। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया ये सारे क्यूट इंटरवल को बढ़ा देते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग ऑफ पेरिकार्डाइटिस तो आपको PR सेगमेंट की डिप्रेशन देखने को मिलती है। एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम में टाइम जो इम्पल्स लेती है वो QRS कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अगर एपिकार्डियम से एंडोकार्डियम की तरफ जाओ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाओ, तो QT इंटरवल है। ठीक हो गया। एब्सेंट P वेव पेस मेकर, एब्सेंट P वेव है, इसका मतलब है पेस मेकर AV नोड भी आया हुआ है। ठीक हो गया। एक बार रट्टा मारना, राइट वेंट्रिकल में मोटिवेटर बैंड, रिसेप्टो मार्जिनल बैंड देखने को मिलता है, यहाँ पे पेस मेकर लगाते हैं। PR सेगमेंट और ECG, तो PR सेगमेंट क्या शो करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन A वेव से कोरिलेट करती है। लार्ज A वेव है, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, लेकिन कैनन A वेव आ रही है, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक AV डिसोसिएशन में होती है। टाल QRS कॉम्प्लेक्स हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकल की वजह से होती है। लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स आपको कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस COPD ओल्ड MI में देखने को मिलती है। P माइट्रल स्टेनोसिस में, जबकि P पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है।
इंसुलिन का जो इमीडिएट एक्शन है वो एंट्री ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल है, इंटरमीडिएट में प्रोटीन सिंथेसिस है और लेट के अंदर लाइपोजेनेसिस है। एक्शन ऑफ इंसुलिन एट द सेलुलर लेवल ग्लूकोज की एंट्री कराती है सेल के अंदर। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल ग्रेटर देन ब्रेन। इंसुलिन इज एंटी कीटोटिक क्योंकि ग्लूकागोन कीटोजेनिक है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ग्लूकागोन बढ़ेगा, इसके अलावा गैस्ट्रिन सेक्रेटिन भी बढ़ेंगे। अब ग्रोथ हार्मोन कब ज़्यादा बढ़ता है? जब ग्लूकोज कम होता है, एक्सरसाइज होती है या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन हाइपरकलीमिया और हाइपोनेट्रीमिया से स्टिमुलेट होता है। रेनिन स्टिमुलेट कराने के लिए सिंपैथेटिक, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकलीमिया सारी चीज़ें आ जाएगी। एटीएच के लिए सबसे ज़्यादा सीरम ऑस्मोलैरिटी आ जाएगा। रेनिन इज इनहिबिटेड बाय इंक्रीज एंजियोटेंसिन नेगेटिव फीडबैक के जरिए। एंजियोटेंसिन थर्स्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। रेनिन हाइपोकलीमिया से बढ़ता है और एल्डोस्टेरोन बढ़ा के हाइपरकलीमिया को काउंटरएक्ट कर देता है। ठीक हो गया। मतलब रेनिन इंक्रीज बाय हाइपोकलीमिया एंड डिक्रीज बाय हाइपरकलीमिया, मतलब हाइपरकलीमिया होगा तो रेनिन कम हो जाएगा। हाइपरकलीमिया से अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और रेनिन को कम कर देगा। एंजियोटेंसिन 2 वेसोकंस्ट्रक्शन करता है, थर्स्ट स्टिमुलेशन करवाता है। कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकागोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। कोर्टिसोल न्यूट्रोफिल के लेवल बढ़ा देगा, लिम्फोसाइट को कम कर देगा। एसीटीएच इफेक्टिवली कंट्रोल हाइड्रोकोर्टिसोन या कोर्टिसोल को एंड्रोजन को करता है, अल्डोस्टेरोन को नहीं करता। एक्सेसिव एक्सरसाइज की वजह से हाइपरकलीमिया हो जाएगा। अर्ली प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन से सेंसिटिव होती है। लेट प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम की ऑक्सीटोसिन से सेंसिटिव होती है। प्रेगनेंसी में लैक्टेशन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से दोनों से इनहिबिटेड होती है। ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेनोरिया होता है बिकॉज प्रोलैक्टिन की वजह से जीएनआरएच कम हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन से होती है। मिल्क इजैकुलेशन ऑक्सीटोसिन से होती है। ब्रेस्ट एट्रोफी है प्री मेनोपॉजल तो वो डिक्रीज ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। पोस्ट मेनोपॉजल तो वो डिक्रीज ईस्ट्रोजन की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन काजेस डिक्रीज ईस्ट्रोजन। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। पोटेंसी डीएचटी की ज़्यादा होती है, जबकि ईस्ट्रोजन के अंदर एस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन, प्रेस्ट्रायोल की ज़्यादा होती है। ईस्ट्रायोल क्या करता है? फीटल वेलबींग को इंक्रीज करता है और एस्ट्रायोल कम होता है डाउन सिंड्रोम में। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर थिन वाइट ट्राइब्यूकुलर बोन होती है, स्टेरॉइड की वजह से होता है। ऑस्टियोक्लास्ट हाउस शेप कैनुले में होती है। ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल है, ईएलपी प्रोड्यूस करते हैं, बोन मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट बोन की डिसॉर्प्शन करते हैं। ऑस्टियोसाइट बोन की मैट्रिक्स और इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। डीमिनरलाइजेशन पीटीएस से होती है। रीमिनरलाइजेशन के लिए विटामिन डी देखनी है, रीमॉडलिंग के लिए विटामिन सी देखनी है। पीटीएच डायरेक्टली रेगुलेट विटामिन डी, ठीक हो गया, और इनडायरेक्टली कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन थ्रू द विटामिन डी। ओस्टियोन के अंदर कौन से लैमेले होते हैं? कंसेंट्रिक लैमेले होते हैं। एक पेशेंट को कास्ट या प्लास्टर लगाया गया, पता लगा कि उसका मसल का मास कम हो गया है ड्यू टू डिसयूज एट्रोफी और डिक्रीज नंबर ऑफ एक्टिव मायोसिन। ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ब्रेस्ट की डक्ट की डेवलपमेंट कराना और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कराना। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? एंडोमेट्रियल थिकनेस को मेंटेन करना, सेक्रेटरी फेस है, और एल्वियोलाई और लोब्यूल की डेवलपमेंट कराना ब्रेस्ट के अंदर। जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो सीएसएफ की पीएच या इंटरस्टिशियल पीएच को रिस्पॉन्ड करते हैं, इंक्रीज CO2 को। के पेरिफेरल वाले हाइपोक्सिया को या आर्टीरियल पीएच को देखते हैं। इंक्रीज एल्वियुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट किस में देखने को मिलेगा? जब फाइब्रोसिस होगी या V/Q डिफेक्ट होगा या शंट होगा। अगर नॉर्मली जो ए ग्रेडियंट होता है वो 0 से लेकर 10 होता है, जबकि रेशो 0.8 होती है। ए इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, वेंटिलेशन 0 है तो वेंटिलेशन परफियन रेशियो 0 है, दिस इज कॉल्ड शंट। ठीक है, क्लियर। इसके अंदर जो सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड होता है इसकी कंपोजिशन वीनस ब्लड के बराबर हो जाती है, एल्वियुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट बढ़ जाता है। सही है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है कि परफियन 0 होती है, V/Q रेशियो इन्फिनाइट होती है, दिस इज कॉल्ड डेड स्पेस। इसके अंदर जो एल्वियुलर एयर होती है वो इंस्पायर्ड एयर के बराबर आ जाती है। हाई अल्टीट्यूड में जो सर्वाइवल होता है, हाई अल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया होता है तो इरिथ्रोपोइटिन होगा, HB की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। हाइपोक्सिया की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पर शिफ्ट होगी, 2,3-D बिसफॉस्फोग्लिसरेट के लेवल बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाती है, CO2 प्रोडक्शन बढ़ जाती है। स्मॉल सेल लंग कैंसर पुअर प्रोग्नोसिस होता है, कीमो रेडिएशन सेंसिटिव होता है, ECTS सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम करवाता है। स्क्वेमस सेल कैंसर स्मोकिंग करवाता है, हाइपरकैल्सीमिया, केराटिन पल्स, इंटरसेलुलर ब्रिजेस है। क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर फिनोमिना कहते हैं, बैंड 3 प्रोटीन से होता है। वीनस ब्लड के पास ज़्यादा बाइकार्ब होते हैं और ज़्यादा PCV होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज PCV। ठीक हो गया।
जो आरबीसीज है, ठीक है, जो वीनस ब्लड है, आर असल में यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट चल रही होती है। क्लोराइड शिफ्ट में ये होता है कि जो बाइकार्बोनेट होता है ना, क्लियर, वो क्या होता है कि प्लाज्मा में चला जाता है और आरबीसी के अंदर क्लोराइड आ जाता है। रिथ्रोपोइटिन हाइपोक्सिया से प्रोड्यूस होता है, इनिबिटेड बाय कैफीन थियोफाइलिन। राइट वर्ड शिफ्ट बोहर्स इफेक्ट में होती है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हेल्डेंस इफेक्ट में होती है। ऑक्सीजन 100% इन लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट का मतलब है सारा का सारा ब्लड लेफ्ट से राइट में चला गया तो ऑक्सीजन 100% हो गया, ठीक हो गया। पल्मोनरी ब्लड फ्लो और वेंटिलेशन दोनों बेस पे ज़्यादा होते हैं और दोनों अपेक्स पे कम होते हैं, लेकिन वी ओवर क्यू रेशो अपेक्स पे ज़्यादा होगी और बेस पे कम हो जाती है। तो वी ओवर क्यू रेशो और आर्टीरियल PO2 अपेक्स पे ज़्यादा होती है, वी ओवर क्यू रेशो और आर्टीरियल PO2 लोवेस्ट होते हैं बेस पर। हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन है, दिस इज एक्सेंचुएटेड बाय और इंक्रीज बाय इंक्रीज CO2। अस्थमा के अंदर FEV1 ओवर FEC रेशियो करवाते हैं जो कि 20% से क्या 70% से कम हो जाती है। फाइब्रोसिस के अंदर FEV1 ओवर FEC रेशियो नॉर्मल होती है। अस्थमा और COPD दोनों के अंदर 70% से कम होती है। लंग कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है निमोनिक कार, सिगरेट स्मोकिंग, एस्बेस्टोस, रेडोन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्मोकिंग है, रेडोन है और एस्बेस्टोस है। रट्टा मार लेना, एस्बेस्टोस ब्रोंकोजेनिक कैंसर करवाती है ग्रेटर देन मेसोथेलियोमा। प्राइमरी टीबी लोअर लोब को इन्वॉल्व करता है, गोन कॉम्प्लेक्स बनेगी। सेकेंडरी टीबी में कैविटेशन होगी, अपर लोब को इन्वॉल्व करेगा। लंग्स के एंडोथेलियम के पास एंजियोटेंसिन 2 है और जो एस एंजाइम होता है जो एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस करवाता है, और एस एंजाइम ब्रेडिकानिन को इनएक्टिवेट करता है, सेरोटोनिन को इनएक्टिवेट कर देता है। सार्कोइडोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एरिथेमा नोडोसम। सार्कोइडोसिस को हिस्टोलॉजिकली डायग्नोस करते हैं नॉन केजिएटिंग ग्रानुलोमा। हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम को रिटेन करता है एज कम्पेयर टू डेक्सामेथासोन। इसके बाद जो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है वो उस जगह से प्रोड्यूस होगा जहाँ पर वाटर की परमिएबिलिटी नहीं होती, LDDCT ग्रेटर देन थिक सेंडिंग निब ऑफ लूप ऑफ एनले। तो जो डाइल्यूट यूरिन डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, थिक लिम या DCT, व्हाट इज दिस? नोट द डिफरेंस बिटवीन LDDCT एंड, अच्छा वो कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन इज LDDCT। अगर वो ऑप्शन में ना हो तो थिक सेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ एनले। डिहाइड्रेशन के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बनता है या वाजर एक्टर से बनता है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेटेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक हो गया, इंटरस्टिशियल लाइक सेल्स या ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ PCT। KTD के अंदर पोरस पोटोसाइट होते हैं, विसरल लेयर को कवर करते हैं और द ब्लूबर्ट कैप्सूल। क्रिसेंट आर फॉर्म बाय रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिब्रिन पैराइटल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। GFR को क्लिनिकली जो बेस्ट एस्टिमेट करना है तो क्रिएटिनिन है, ठीक है, लेकिन मैयर करना है तो इनोलिन है। रीनल प्लाज्मा फ्लो देख रहे हैं, पैरामाइनोइकोरिक एसिड। रीनल फेलियर को देख रहे हैं, क्रिएटिनिन क्लियरेंस ज़्यादा होती है पैरामाइनोइकोरिक एसिड की, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन इनोलिन, यूरिया, सोडियम, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ठीक हो गया। मतलब पैरामाइनोइकोरिक एसिड की क्लियरेंस बहुत ज़्यादा होती है, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की तो ना होने के बराबर होती है। कंसंट्रेटिंग यूरिन इन समर और ड्यूरिंग फास्टिंग तो ADH की वजह से होता है। लूप डायरेटिक थिक सेंडिंग निम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने पे काम करती है। थायजाइड डायरेटिक LDDCT पे काम करती है। ऑस्मोटिक डायरेटिक PCT पे काम करती है, ठीक हो गया। रीनल कॉलम्स के अंदर इंटरलोबार आर्टरी होती है। आर्कुएट के अंदर आर्कुएट आर्टरी बेस ऑफ रीनल पैरामिड भी होती है। कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में इंटरलोबुलर आर्टरी है। हाइलम के अंदर सेगमेंटल आर्टरी है। मेडुलरी रेस के अंदर कलेक्टिंग डक्ट होता है। इस्कीमिया PCT में ज़्यादा होता है। मैक्सिमम वाटर और सोडियम एब्जॉर्प्शन PCT में होती है। मैक्सिमम पोटेशियम एब्जॉर्प्शन भी PCT में होती है। पोटेशियम का लॉस ड्यू टू डाइटरी इरेगुलरिटीज तो डिस्टल टिब्यूल में अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स करते हैं या प्रिंसिपल सेल्स करते हैं। ATH यूरिया ट्रांसपोर्ट करता है टू द DCT। मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिया की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ADH इज इनहिबिटेड बाय अल्कोहल। ADH प्लाज्मा वॉल्यूम यूरिन ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करता है। ATH में जो V1 रिसेप्टर है वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। V2 किडनी पे काम कराते हैं, वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। हाईएस्ट ट्यूबुलर मैक्सिमम आपको GPL रट्टा मारना, ग्लूकोज पैरामाइनोइकोरिक एसिड लैक्टेट। ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड 200 होता है। ट्यूबुलर मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 375 होती है। सोडियम एब्जॉर्प्शन अल्डोस्टेरोन करवाता है। सोडियम एक्सक्रीशन ENP कराता है। नेट सोडियम एब्जॉर्प्शन अल्डोस्टेरोन और ENP के बैलेंस की वजह से होती है। रेनिन इज प्रोड्यूस बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। रेनिन लॉन्ग टर्म BP को रेगुलेट करता है। बारोरिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू इंक्रीज BP। तो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ऑफ BP बारोरिसेप्टर है। मोस्ट पोटेंट टू डिक्रीज BP CNS इस्कीमिक है। जब मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से कम हो जाएगा। मेंटेन ड्यूरिंग शॉक, तो BP को मेंटेन करना ड्यूरिंग शॉक बारोरिसेप्टर। लेकिन एज अ होल बात करूँ रास है, लॉन्ग टर्म BP रास है,
ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्लास है। सब एंडोथेलियल डेपोजिशन, SLE, डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सब एपिथेलियल डेपोजिशन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पे या फिर आपको देखने को मिलती है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी में। इंट्रा मेम्ब्रेनस वाला डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव टाइप 2 वाला में देखने को मिलता है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मैसिव प्रोटीनूरिया 3.5 से ज़्यादा का होता है। माइल्ड हाइपोमैग्नीसीमिया, तो वो पीटीएच को स्टिमुलेट करवाएगा और वो हाइपर कैल्सीमिया करवा देगा। लेकिन सीवियर हाइपोमैग्नीसीमिया पीटीएच को सप्रेस कर देगा, कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा तो पीटीएच को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। हाइपोकलीमिया और एल्किलोसिस साथ साथ रहते हैं, हाइपरकलीमिया और एसिडोसिस साथ साथ रहते हैं। अगर नर्व की एक्साइटेबिलिटी कम करनी है तो या तो पोटेशियम को कम कर दूं या कैल्शियम को बढ़ा दूं। अगर एक्शन पोटेंशियल की हाइट कम करनी है तो सोडियम को कम कर दूं, एक्शन पोटेंशियल की हाइट बढ़ानी है तो सोडियम को बढ़ा दूं। अगर साइटिस टैप कर रहे हैं, इन्फेक्शन ई कोलाई की वजह से होता है। पैरोटिनाइटिस ई कोलाई है, लेकिन पायोजेनिक पैरोटिनाइटिस बात करें या सेकेंडरी बताए तो बैक्टीरियाइड की तरफ जाना है। पुरपुरल सेप्सिस है तो वो जीबीएस की वजह से होती है। नेसोफेरेंजियल कैंसर एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। ओरोफेरेंजियल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। लंग कैंसर साइटोमेगालो वायरस की वजह से होता है। सही हो गया, वैसे इतना खास मैंने पढ़ा नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स या लोफलर सिंड्रोम एस्कैरिस से होता है। फिशरमैन को अनीमिया या काइमोसिस है तो विटामिन सी डेफिशिएंसी, लेकिन फिशरमैन को अनीमिया B12 डेफिशिएंसी तो डाइफेलोबोथ्रियम लाइटम की तरफ जाना है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया एनसालोस्टोमा ड्यूडिनेली की वजह से आता है। कंजक्टाइवल स्वेलिंग और आंखों में कीड़ा घुस गया तो लोअर आ जाएगा। ग्लोबल ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट की वजह से या क्लाइमेडिया की वजह से होती है। रेक्टल प्रोलैप्स ट्राइचूरस ट्राइचियूरा की वजह से होता है। मसल माइल्जिया ट्राइचिनेला स्पाइरलिस की वजह से होता है। टोटल हाइपरटेंशन शिस्टोसोमा मैंसोनी और जापोनिकम की वजह से होती है। जापोनिकम में लैटरल स्पाइन होता है। ठीक हो गया। पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिस्टोसोमा हिमेटोबियम की वजह से होती है, इसमें टर्मिनल स्पाइन होता है। कोलेंजियोकार्सिनोमा प्लोनोर्किस सिनेसिस की वजह से होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट थाइरोकोकस की वजह से होती है। न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस टीलिया सोलियम की वजह से देखने को मिलता है। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवाता है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। वाइवेक्स ओवेल हिप्नोजॉइड्स होते हैं, सो जाते हैं, इनके लिए प्राइमाक्विन देनी है। ठीक हो गया। प्राइमाक्विन की वजह से ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी हो जाती है। शॉर्टेस्ट पीरिथ्रोसिटिक फेज प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, लॉन्गेस्ट प्लाज्मोडियम मलेरियाई। स्पीशीज डेट कॉज रिलैप्स तो वाइवेक्स ओवेल रिलैप्स हिप्नोजॉइड की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन नॉन फैल्सिपैरम मलेरियाई तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। नॉन फैल्सिपैरम के अलावा सबके लिए क्लोरोक्विन है। मलिग्रेंट टर्शियन मलेरिया मलिग्रेंट है तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है। बिनाइन 48 आवर्स वाला वाइवेक्स ओवेल है। क्वार्टन वाला प्लाज्मोडियम मलेरियाई की वजह से है। क्वार्टेशियन मलेरिया नोलेसाई या फैल्सिपैरम की वजह से होता है। एनीमिया इन मलेरिया इस हिमोलिटिक एनीमिया नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। डोर्मेंट फेस हिप्राजॉइड होती है। मलेरिया हमारी बॉडी वेंडर होता है स्पोरोजॉइड की फॉर्म में। स्पोरोजॉइड लीवर में डिवाइड होते हैं मीरोजॉइड। न्यू स्पीशीज ऑफ मलेरिया इस नोलेसाई। एसटीडी क्लाइमीडिया ट्रैकोमेटस गोनोरिया सिफिलिस से होती है। ट्यूबोवेरिन एब्सेस गोनोरिया की वजह से होती है। हनीमून सिस्टाइटिस ई कोलाई की वजह से होता है। B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ड्राई बेरी वेट बेरी वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम ट्रांसपिटोलेस की एक्टिविटी मेजर करते हैं। B12 डेफिशिएंसी की वजह से चिलोसिस कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन होती है। B3 डेफिशिएंसी की वजह से पेलेग्रा होती है। 3D होता है डायरिया डर्मेटाइटिस डिमेंशिया। B5 कोएंजाइम और पेंटोथेनिक एसिड के लिए रिक्वायर होता है, डेफिशिएंसी की वजह से एड्रिनल इंसफिशिएंसी बर्निंग फूड सिंड्रोम हो जाएगा। B6 डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, बायोटिन कहते हैं ये एविटिन को बाइंड करता है, दिस इज द कैरियर ऑफ वन कार्बन। जो B7 होता है रोल इन लीवर मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। B9 वन कार्बन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है। B9 डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक पर्नीशियस एनीमिया सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। विटामिन ए की अर्ली सिम्टम इज नाइट ब्लाइंडनेस और अर्ली साइन क्या कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक हो गया। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से स्केली डर्मेटाइटिस जॉन्डिस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है टॉक्सिसिटी की वजह से। ऑप्टिक न्यूराइटिस B12 B6 और B1 की वजह से होता है। पेरिफेरल न्यूराइटिस B1 B6 B12 की वजह से होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए थायमिन चाहिए, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म के लिए बायोटिन चाहिए क्योंकि फैटी एसिड सिंथेसिस और डिग्रेडेशन दोनों के लिए बायोटिन चाहिए। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए राइबोफ्लेविन चाहिए। प्योर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड ल्यूसीन लाइसिन होती है। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक HAl हिस्टिडीन
कहाँ पे था, डीएनए में आर्जिनिन और लाइसिन कहाँ पड़े होते हैं, नहीं हिस्टडीन हीमोग्लोबिन में होता है, आर्जिनिन लाइसिन डीएनए में पड़े होते हैं, आई थिंक सो। नेगेटिव चार्जेस अस्पार्टेट ग्लूटामेट होता है, डीएनए या हिस्टडीन विच आई डोंट एग्री। अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी जो सेल इंजरी कराती है, ग्लाइसिन लेकिन किससे सेल इंजरी होती है, कोलिन। अमाइनो एसिड जो रीनल स्टोन कराती है, सिस्टाइन, ऑर्निथिन, लाइसिन, आर्जिनिन। ठीक हो गया। अमाइनो एसिड इन एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, तो ये ट्रिप्टोफैन जो कि कार्सिनॉइड सिंड्रोम एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में होता है क्योंकि ट्रिप्टोफैन से नहीं एसिड बनता है। सही हो गया। तो उम्मीद है कि रट्टा लग गया होगा। उसके बाद सेल साइकिल में इंटरफेज है। इंटरफेज में क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, बार बॉडी को हम स्टडी करते हैं। इंटरफेज में G1 S G2 M फेज है। एम फेज में साइटोकाइनेसिस भी होती है। G1 फेज में ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्रोटीन ऑर्गेनेलिस और mRNA के सिंथेसिस होती है। ग्रोथ फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है, 8 से लेकर 10 घंटे का। फिर G1 चेक पॉइंट होता है, ये चेक करने के लिए कि डीएनए डैमेज तो नहीं है। फिर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है। फिर उसके बाद एस फेज कीमो सेंसिटिव फेज है, यानी साइटोटॉक्सिक और कीमो ड्रग्स काम करती है 5 से लेकर 6 घंटे। फिर इसके बाद G2 फेज है, सेकेंडरी फेज है, शॉर्ट फेज 3 से लेकर 4 घंटे का होता है। ये चेक करने के लिए कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी या नहीं होगी। माइटोसिस फेज शॉर्टेस्ट फेज है, दिस इज रेडियो सेंसिटिव फेज। इसके अंदर स्पिंडल असेंबली देखते हैं, अलाइनमेंट देखते हैं, न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड होता है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिड होगा अगर हम एम फेज में नहीं होंगे। अब एम फेज के डिफरेंट डिवीजन होती है, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर बनती है तो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है। प्रोफेज में सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड में जाएंगे और क्रोमोसोम अपीयर हो जाएंगे। फिर प्रोमेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगी, क्रोमोसोम मूव करेंगे। प्रोमेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी। मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट में लाइन हो जाते हैं, थिकेस्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। कैरियोटाइपिंग स्टडी करते हैं कोलचिसिन से। एनाफेज में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, अपने अपने पोल में जाते हैं। एनाफेज नॉन डिस्टंक्शन फेज करते हैं। ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, ऑपोजिट काम, स्पिंडल फाइबर खत्म हो गए, क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन हो गई है। टीलोफेज में कंप्लीट डिवीजन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई जो कि उड़ गई थी प्रोमेटाफेज में। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। बार बॉडीज हेटेरोक्रोमैटिन एक इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। टर्नर में एब्सेंट या स्कैंटी होती है और डायग्नोस्टिक होती है। क्राइन फिल्टर में एक होती है, अगर एक्स नॉट है टर्नर है तो कोई बार बॉडी नहीं है, एक्स एक्स है तो एक बार बॉडी है, 3x है तो 2 बार बॉडी है। क्राइन फिल्टर में भी एक बार बॉडी देखने को मिलती है। बेस्ट टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी तो वो कैरियोटाइपिंग होती है। सेल को सेल से जोड़ना ई कैडहेरिन, ईसीएम को आईसीएम से जोड़ना तो आंसर इज इंटरमीडिएट फिलामेंट, लेकिन ईसीएम को सेल की साइटोस्केलेटन से जोड़ना इंटेग्रिन। ल्यूकोसाइट के डीएन एंडोथीलियम से होती है आईकैम, CD18, 11, मैक1, LFA1। इसके बाद ऑर्गेनेलिज है। ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन नॉर्मल डोज में पेरोक्सिसोम में होती है, ऑक्सीडेसिस, कैटालिसिस, H2O2 होती है, लेकिन टॉक्सिक डोसेस में SCR में होती है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट फ्रॉम नहीं, पेरोक्सिसोम बनाता है ये, जबकि लाइसोसोम कहाँ से बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है। सही हो गया। इसके बाद कंटिन्यू विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन RER होता है, नीजल सब्सटेंस RER में होते हैं। लेडेक सेल्स में SCR होते हैं बिकॉज इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, शॉर्ट रेप्लिकेटिंग है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन तो ये कहाँ होती है, ये होती है पेरोक्सिसोम में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग का काम करती है। प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन होती है राइबोसोम, केराटिन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल्स बेसल बॉडी बनाता है, बेसल बॉडी सिलिया और फ्लैजिला बनाती है। हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज बढ़ जाता है, डीएनए कंटेंट बढ़ जाता है। हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर बढ़ता है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों होती है यूट्रस इन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट इन लैक्टेशन। साइटोकेराटिन एपिथेलियल मार्कर है, कार्सिनोमा में होता है। लुमेंटिन कनेक्टिव टिश्यू है, सार्कोमा में होता है। डेस्मिन मसल का मार्कर होता है। फार्माकोलॉजी चलते हैं। ड्रग और चॉइस ऑफ टीनिया सोलियम इज प्राजिक्विंटिन। ठीक हो गया, मतलब सारे ट्रेमाटोड्स और सेस्टोड के लिए प्राजिक्विंटिन है, अगर वो ऑप्शन में ना हो तो निक्लोसामाइड है। कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट के लिए मेट्रोनिडाजोल है, ग्रेटर देन वेनकोमाइसिन। ड्रग और चॉइस फॉर माइल्ड कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट मेट्रोनिडाजोल है, लेकिन सीवियर रेजिस्टेंट है तो वेनकोमाइसिन देनी है। और अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो ओरल वेनकोमाइसिन, IV मेट्रोनिडाजोल। ट्रेवलर डालिया में डॉरफ्लॉक्सासिन आपने प्रेफर करनी है। फर्स्ट लाइन इन एट्रियल फिब्रिलेशन बीटा ब्लॉकर देनी है। रेट कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डाइजॉक्सिन।
रिदम को कंट्रोल करना है। और अगर स्कीमिक हार्ट डिजीज है तो इमिट्रियोन, स्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं है तो फ्लेसिनाइड। कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन, दो ब्यूटामीन। एक पेशेंट को हाइपोटेंशन है, बीपी अनरिकॉर्डेबल है, डोपामीन दो। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एड्रीनालीन। सही हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडोमोनास तो सेफ्टाजिडिम है। यूटीआई के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिल है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी क्लोमिपरामीन। ठीक हो गया। या ऐसा सारा भी रट्टा मार सकते हैं। सब अरेक्टाइल हेमरेज के लिए नीमोडिपिन है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पैथिडीन देनी है। अस्थमा वाला पेशेंट है तो आपने एनसेट तो देनी नहीं है, तो पेन किलर के लिए पैथिडीन दे दोगे। पोस्ट सर्जरी के लिए कीटोरोलैक है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए पैराडॉक्सिन प्रेगनेंसी में होती है। मोशन सिकनेस के लिए मैक्लाजीन। माउंटेन सिकनेस के लिए एस्ट्राजोलामाइड। ठीक हो गया। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। वैसे कुछ जगह पे मोशन सिकनेस में स्कोपोलामिन भी लिखा होता है। ठीक है। माउंटेन सिकनेस में आपकी कौन सी आ जाएगी? एस्ट्राजोलामाइड। ड्रग और चॉइस ऑफ मेनिंजाइटिस, एडल्ट में सेफ्ट्राइजोन देना है, बच्चों में पेनिसिलिन जी देनी है। ड्रग और चॉइस इन एंडोमेट्रियोसिस तो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, ड्यूप्रोलाइड, डेनाजोल। ड्रग और चॉइस ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन तो लेबिटेरॉल, मिथाइल डोपा। प्रेगनेंसी की हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो हाइड्रोलिसिन प्रेफर करना है। क्लेम्शिया के लिए मैग्नीशियम सल्फेट है। ड्रग और चॉइस इन यूट्राइन एटोनी तो इसके लिए कौन सी है? यूट्राइन एटोनी के लिए ऑक्सीटोसिन ग्रेटर देन एर्गोटामिन। ठीक है। एंटी थायराइड ड्रग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपालथायोरेसिन, सेकंड और थर्ड के अंदर मेथिमाजोल है। कौन सी ड्रग प्लेसेंटा को क्रॉस करती है? तो मेथिमाजोल है, ग्रेटर देन प्रोपालथायोरेसिन, केराटोजेनिक है। थायरोक्सिन कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। एल्डरली डायबिटिक है तो टोलब्यूटामाइड। ओबीस डायबिटिक है, मेटफॉर्मिन। नॉन ओबीज है तो सल्फोनाइल यूरिया, जैसे टोलब्यूटामाइड भी सल्फोनाइल यूरिया है। ऑर्गेनोफॉस्फेट की एंटीडोट प्रालीटॉक्सिम है, सिम्पटम रिवर्सल के लिए एट्रोपिन देते हैं। ड्रग इन लिवर डिकम्पनसेटेड डिजीज लोराजिपाम, ओक्साजिपाम, टीमाजिपाम। ड्रग इन लीवर डिजीज प्री ऑपरेटिवली फेंटेनॉल दे सकते हैं, लेकिन लीवर डिजीज में पेंटाजोसिन, पैरासीटामोल नहीं दे सकते। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी प्रोग्रेस या प्रेसिपिटेट होती है बाय डायूरेटिक्स, डिहाइड्रेशन। ठीक हो गया। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर इन एस्थमा तो एस्थमा में सिज एट्राक्यूरियम दोगे, लेकिन लीवर डिजीज में एट्राक्यूरियम दोगे। नॉन एक्टिंग इज पैनक्रोनियम जिसको किडनी एलिमिनेट करता है, जबकि रुक्रोनियम को लीवर एलिमिनेट करता है। डायजिपाम इंटरन्यूरॉन के जरिए काम करता है, गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवाता है। मॉर्फिन वेनकोमाइसिन हिस्टामिन को रिलीज करवाती है। टर्ब्यूटलिन फीटस में हाइपोग्लाइसीमिया, मां में हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। एनर्जेसिक इफेक्ट ऑफ टीसीए 1 से लेकर 2 हफ्ते, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट 3 से लेकर 4 हफ्ते है। सेफ एनर्जेसिक डोज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 25 पार्टिकल पर मिनट है, 8 घंटे में 25 है, जबकि एनर्जेसिक 24 आवर में 100 पार्टिकल पर मिनट है। सही हो गया। मॉर्फिन एपनिया थ्रेशोल्ड को कम कर देती है। लोकल एनेस्थीसिया प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं सिंपल टिफियन से। सुक्राल्फेट और सिमेट्रिडिन एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। मोर लोकल एनेस्थेटिक इन ब्लड तो इंटरकोस्टल ब्लॉक में होती है। फिंटिनाइल डिलेड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है। थेराप्यूटिक इंडेक्स डिटरमिन करता है ड्रग की सेफ्टी को, जबकि पोटेंसी डिटरमिन करते हैं कि कितनी डोज देनी है। बेंजोडाइजिपिन हाइपोटेंशन करवाती है हाइपोवोलेमिक वाले पेशेंट में। हाईली सिलेक्टिव कॉक्स तो सिराकॉक्सिब है, जबकि पोटेंट आपकी मिनॉक्सिकाम है। इरिवर्सिबल एस्पिरिन है, रिवर्सिबल एनसेड है। लो डोज एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है। कार्डियोटॉक्सिक बुप्रीवकेन होती है। प्राइपिज्म ट्राइजोडोन की वजह से होता है। जिंजाइवल हाइपोप्लेजिया फेरेंटोइन CCB और AML की वजह से होता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मिथोट्रिक्सेट से होती है। कार्डियोमेगाली एड्रियामाइसिन से होती है। कैंडिड टेरस सल्फोनामाइड से होता है। रिवर्सिबल ओलिगोस्पर्मिया सल्फासलाजिन से होता है। इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया कॉम टेस्ट मिथाइल डोपा से होता है। रेड ऑरेंज कलर सिक्रेशन रिफेम्पिन से होती है। गाउट पिराजिनामाइड से होता है। मथीमोग्लोबिनीमिया प्रोकेन, प्राइलोकेन और नाइट्रेट से होता है। रेड मैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन से है। ग्रे मैन सिंड्रोम एमिट्रियोन से है। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्लोरोफेनिकोल से है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रिसेप्टर नहीं होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया करवाती है। लो डोज OCP हिपैटिक एडिनोमा करवाती है। हाई डोज OCP हाई ईस्ट्रोजन OCP प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म ले तो एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाएगा। और OCP HRT थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करवा देती है। HRT ले तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, DVT हो जाएगा। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस बाय हाइपरकलेमिया एल्केलोसिस, लेकिन डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हाइपरकलेमिया करवा देती है। थायजाइड डायूरेटिक हाइपोकलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया करवाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हेपेरिन, क्वानिडिन थायजाइड से होता है। क्लोरामफेनिकोल से भी होता है। डायजिपाम क्या करती है? बीट टू बीट वेरिएबिलिटी को कम कर देती है। नीओनेटल हाइपोटोनिया भी कराती है।
थायोपेंटल का जो एक्शन है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन से खत्म हो जाता है। कीटामिन सिंपैथोमिमेटिक है, हार्ट रेट बीपी को बढ़ाती है, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया प्रोवाइड करती है, अस्थमा वाले मरीजों में इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करवाती है, आईसीपी बढ़ा देती है, हेड इंजरी में अवॉइड करना है, बर्न्स पेशेंट या हिमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में यूज करते हैं। हेलोथेन सेरिब्रल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करवाती है, लाइट आने पर डिसोसिएट हो जाती है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ब्यूपीवकिन का फर्स्ट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी रिंगिंग इन एयर है, सीरियस साइड इफेक्ट एरिथमियाज होती है, सेफ डोज 150 है। ब्यूपीवकिन प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ब्यूपीवकिन बिकॉज ब्यूपीवकिन कैन नॉट एंटर द सीएनएस। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is FCPS High Yield MCQs Point. This is part 3. तो न्यूरोलॉजी करते हैं, CNS की माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है, PNS की श्वान सेल्स करते हैं। रिपेयरिंग सेल एस्ट्रोसाइट होती है। ग्रे मैटर के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट है, व्हाइट मैटर में फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती है। अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड L1 वर्टिब्रा, बच्चों के अंदर अपर बॉर्डर ऑफ L3 वर्टिब्रा। एंडोन्यूरियम इंडिविजुअल नर्व फाइबर के लिए, पेरीन्यूरियम बंडल के लिए, एपिन्यूरियम पूरी नर्व के लिए, फेसिकुलस ग्रेसिलस लोअर लिम्ब के लिए, फेसिकुलस क्यूनेटस अपर लिम्ब के लिए होता है। लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स बट इंटैक्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्स, दिस इज कॉल्ड आर्गा रॉबर्टसन पीपल प्रीटेक्टल न्यूक्लियस के लीजन की वजह से होता है। ठीक हो गया। मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स आपने जाना सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक हो गया। लॉस ऑफ एकोमोडेशन और थर्ड नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो टिंगर वेस्टफॉल की न्यूक्लियस है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स चला गया तो पांचवीं सातवीं गई पॉन्स गया। हीटिंग और सिंपैथेटिक, पोस्टीरियर वाला इंटीरियर वाला एसी से कूलिंग करता है पैरासिम्पैथेटिक से जरिए। ओवरऑल जो टेम्परेचर रेगुलेशन एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्री ऑप्टिक होता है। फोलिया आपको सेरिबेलम फोल्ड्स में देखने को मिलते हैं। हाइपर एक्यूसिस क्यों हो रही है? क्योंकि स्टापिडियस गया, फेशियल नर्व का गैंग्लिया गया, जेनिकुलेट गैंग्लिया गया जो कि मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर में होता है। ब्रोकास एफीजिया, मोटर एफीजिया नॉन फ्लुएंट होता है, एरिया 44-45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस में होता है। वर्निकीज एफीजिया सेंसरी एफीजिया फ्लुएंट होता है, एरिया 22 होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है। ग्लोबल एफीजिया में वर्निकीज, ब्रोकास, आर्कुएट, फेसिकुलर सारे आ जाते हैं। अनोमिक एफीजिया में वर्ड्स रिट्रीवल नहीं होती, एंगुलर गायरस डैमेज हो गया। माइल्ड फ्लुएंट एफीजिया, लीजन इन डोर्सल कॉलम मिडिल लैमिनिस्कस, सेंसरी एटिक्सिया, एस्टेरियोक्नोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन चली गई है। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन तो माइट बी ड्यू टू लैटरल इनहिबिशन। मोटिवेशन खत्म हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, फ्रंटल लोब की लीजन है। सेरिबेलम की लीजन के अंदर डिसडेटोकाइनेसिया, डिसआर्थरी होता है। रेस्टिंग ट्रेमर सब्सटेंशियल आइग्रा में होते हैं, इंटेंशन ट्रेमर सेरिबेलम में होते हैं। इंटरनल जुगलर वेन अगर जुगलर फोरामेन से निकल गई है तो इंटीरियरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, लेकिन जुगलर फोरामेन के अंदर है तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। जो न्यू स्ट्राइटम है उसमें कॉर्डेट और प्यूटामेन है। कॉर्पस स्ट्राइटम है, कॉर्डेट, लेंटिफॉर्म और लेंटिफॉर्म में प्यूटामेन और ग्लोबस पिलाइटस आ जाता है। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? उसकी इंफीरियर टेम्पोरल लोब और अनकस में होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया कहाँ होता है? एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। फास्टेस्ट फाइबर कहाँ होते हैं? ए अल्फा फाइबर होते हैं। ठीक हो गया। फास्टेस्ट पेन ए डेल्टा, स्लो पेन टाइप सी फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बीटा फाइबर से है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर टाइप सी फाइबर है। पेन फ्रॉम फिंगर टिप्स फास्ट पेन ए डेल्टा से होता है। प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम फिंगर टिप्स बी फाइबर, डेट डजंट मेक सेंस। प्रोप्रियोसेप्शन तो आपके ए बीटा फाइबर से होनी चाहिए। सही हो गया, क्लियर। अब एनेस्थीसिया में टाइप सी ग्रेटर देन टाइप बी ग्रेटर देन, अगर प्रेशर है तो एबीसी, हाइपोक्सी है तो बीएसी। इचिंग में टाइप सी फाइबर एक्टिवेट होती है। इचिंग के लिए एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है। स्लीप सेंटर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है। सिरकाडियन रिदम सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है। कोरिया जर्की क्विकी मूवमेंट कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से होती है। एथिटोसिस स्लो राइटिंग मूवमेंट है, लोबस पिलाइटिस से होती है। हेमीप्लीज्मस रैपिड फ्लिंगिंग मूवमेंट है, सब थैलेमस की वजह से होती है। फ्यूजिफॉर्म गायरस टेम्पोरल लोब के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। ठीक हो गया। फ्यूजिफॉर्म गायरस टेम्पोरल लोब में होता है। फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हो पा रही, दिस इज कॉल्ड प्रोसोपैग्नोसिया, टेम्पोरल लोब में होता है। सिंकुलेट गायरस लिम्बिक सिस्टम में होता है, इमोशन को कंट्रोल करता है। सेक्सुअल सेंटर न्यूक्लियस एक्यूम्पेंस होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी रिकलेक्शन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी हिपोकैम्पस है। लॉन्ग टर्म मेमोरी न्यू प्रोटीन सिंथेसिस से होती है। लार्ज रिसेप्टिव फील्ड पेन टेम्परेचर का होता है। स्ट्रक्चर क्लोज टू क्रस सेरिब्राई तो वह सब्सटेंशियल नाइग्रा में होती है। मीडियल अमिनिस्कस इंटरनल आर्कुएट फाइबर से है। पिरामिडल ट्रैक पिरामिड के लेवल को डिकसेट करता है। सेरिबेलम मिड ब्रेन से जुड़ा होता है सुपीरियर सेरिबेलर पोटेंकल से। मास्टाइड एंट्रम से ब्लीडिंग हो रही है तो वह सिग्मॉइड साइनस से होती है। क्लाइंबिंग परकिंजी फाइबर्स इंफीरियर लाइब्रेरी न्यूक्लियस से आती है। सब ड्यूरल हीमाटोमा सुपीरियर सेरिब्रल वेन ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन से होता है।
अल्कोहलिक्स या शेकन बेबी में देखने को मिलता है। क्रिश्चियन शेप होता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल वाला इंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की वजह से होता है। ल्यूसिड इंटरवल होता है। बाई कन्वेक्स लेंटिफॉर्म होता है। सब रेक्टाइड हेमरेज रप्चर ऑफ सेक्युलर एनोरिज्म की वजह से होता है। वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइड्रोसेफलस। स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती है, बहुत सेंसरी एंड मोटर होती है, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में बनती है और इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से निकल जाती है। स्पाइनल गैंग्लिया सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती है। स्केलेटल मसल की मल्टीपोलर होती है, जो रेटिना, ओल्फैक्टरी और कोक्लिया के बाइपोलर सेल्स होते हैं। डॉर्सल कॉलम वाला फाइन टेम्परेचर प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन के लिए होता है। मीजनर कार्पसल्स लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 40 हर्ट्ज तक होती है, लाइट टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, फिंगर टिप्स पे होती है। पैक्सिनियन कार्पसल प्रेशर के लिए होते हैं, डीप टच और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन 40 से लेकर 400। रैपिडली अडाप्टिंग पैक्सिनियन और मीजनर होते हैं। रूफिनाई नर्व एंडिंग डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए होती है। जो मैकल्स होते मैकल नर्व एंडिंग होती है, आइगोडूम रिसेप्टर होते हैं, सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं। डीप स्टैटिक टच के लिए होती है। देखो, डीप स्टैटिक प्रेशर हो तो रूफिनाई, डीप स्टैटिक टच हो तो मैकल्स है, पोजीशन के लिए भी होते हैं। फाइन मूवमेंट ऑफ हैंड, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम बट आर कैरिड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सेंटर फॉर डायरेक्ट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हाइपोथैलेमस है। अगर एमसीए उड़ गई है, अपर लिम और फेस गया, इंसुला और अपर कूला को सप्लाई करता है। एसीए गई है तो लोअर लिम गया, यह सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया को सप्लाई करता है। टेप्स डोर्सालिस में एटोनिक बिलेटर होता है। प्रॉक्सिमल मसल की फ्लेक्शन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, प्रॉक्सिमल मसल की एक्सटेंशन वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक। इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन सीएनएस परकिंजी सेल होते हैं। टॉसिस प्लस मियोसिस हॉर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। टॉसिस प्लस मेट्रियोसिस थर्ड नर्व पाल्सी है। टॉसिस नॉर्मल पीपल थर्ड नर्व पाल्सी है। बाइनोकुलर विजन की विजन विजुअल कॉर्टेक्स में होती है। डे विजन और कलर विजन के लिए कॉन्स है। नाइट विजन और लो लाइट के लिए रॉड्स होते हैं। एंटीरियर लेयर ऑफ रेटिना, तो उसमें रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। लेट्स टॉक अबाउट सीएसएफ। सीएसएफ की डेंसिटी 1.0005 होती है, 3 जीरो रट्टा मारना, लेकिन जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 जीरो वाली है। ठीक हो गया। सीएसएफ की पीएच 7.33 होती है। सीएसएफ आइसोटोनिक होता है सीरम से, मतलब सोडियम बराबर है, लेकिन सीएसएफ को रट्टा मारना मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा होता है। ठीक हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और क्रिएटिनिन ज्यादा होती है। ठीक, बाकी सब चीजें सीएसएफ में कम होती है, प्रोटीन, ग्लूकोज। ठीक है। सीएसएफ एपेंडाइमल सेल से क्लोराइड प्लेक्सी से प्रोड्यूस है। सीएनएस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। रेटिनाइट ग्रेनुलेशन लैकी डाई से नजर आ जाती है। सीएसएफ की अब्सॉर्प्शन करते हैं। सीएसएफ लीकेज का इंडिकेटर बीटा 2 ट्रांसफेरेंट है। सीएसएफ कुशन लाइक इफेक्ट होता है। मैक्सिमम डिटर्मिनेंट ऑफ सीएसएफ कंपोजिशन एपेंडाइमल सेल है। प्रेशर 10 से लेकर 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या 60 से लेकर 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर है। ठीक है, या 6 से लेकर 15 मिलीमीटर की तो कभी भी याद नहीं होगा। सीएसएफ की प्रोडक्शन 20 ml पर आवर के हिसाब से होती है। एक दिन में 500 होती है और एट अ टाइम सीएसएफ इन वेंट्रिकल 150 ml होता है। ठीक हो गया। लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल जुड़े होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना से। थर्ड और फोर्थ जुड़े होते हैं सेरिबेलर लिक्विड एक्ट ऑफ सिलियस की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल सब रेटिनाइड स्पेस से जुड़ा होता है, वहाँ फोरामिन ऑफ मिगेंटी एंड फोरामिन ऑफ रेस्ट का सीएसएफ क्लोराइड प्लेक्सी से प्रोड्यूस होता है। इन द फोर्थ लैटरल वेंट्रिकल सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है बाय द रेटिनाइड ग्रेनुलेशन और ड्यूरल वीनस साइनसिस में जाता है। अब जो लैमिना 1 से लेकर 6 है डोर्सल हॉर्न में होते हैं, 8 से लेकर 9 वेंट्रल हॉर्न में होते हैं, और जो 7 और 10 रह गए हैं वो इंटरमीडिएट हॉर्न में होते हैं। लैमिना 1 हाई थ्रेशोल्ड मिकेरो रिसेप्टर नॉक्शियस स्टिमुलस ई डेल्टा फाइबर। लैमिना 2 को सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा कहते हैं, टाइप सी पेन फाइबर स्लो पेन के लिए होता है। लैमिना 3 और 4 लो थ्रेशोल्ड मिकेरो रिसेप्टर के लिए होता है। जो लैमिना 6 है ये डीपेस्ट लेयर होती है, ज्वाइंट या स्किन सिग्नल के लिए होता है। लैमिना 7 लार्जेस्ट एरिया, दिस इज कॉल्ड डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क। जो लैमिना 10 होता है इंटरमीडिएट हॉर्न में होता है, सेंट्रल कैनाल को रिस्पॉन्ड करता है। रट्टा मारना अपर मेडुला के अंदर कौन से होते हैं? ठीक हो गया। रट्टा मारना VI वेस्टिबुलर कोक्लिया मतलब 8वीं नर्व और इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस, जबकि मिडिल मेडुला में रट्टा मारना न्यूक्लियस एक्युम्बेंस है। बाकी जो HDUS हाइपोग्लोसल नर्व, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, स्पाइनल ट्राइजेमिनल नर्व मिडिल और लोअर मेडुला सब में होते हैं। इसके बाद मोस्ट वुमन बोन इंजर्ड इन द बॉडी इज क्लैविकल। लॉन्ग बोन्स पूरी बॉडी में फ्रैक्चर होती है, क्लैविकल। लोअर लिब में टिबिया होती है। कार्पल बोन ज्यादा फ्रैक्चर होती है, स्केफाइड। रेडियल आर्टरी डैमेज होगी। मोस्ट वुमन डिसलोकेटेड बोन कार्पल बोन इज ल्यूनेट बोन। मीडियन नर्व डैमेज होगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। फ्रैक्चर ऑफ न्यूक्लियम हाइमेट अल्नर नर्व डैमेज होती है, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है। एनाटॉमिकल स्नैप बॉक्स में पेन हो रहा है तो रेडियल आर्टरी डैमेज है, स्केफाइड बोन का फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस फ्लेक्सिलिटी नर्व एंड सर्कमफ्लेक्स femoral artery, posterior circumflex femoral artery,
मिडिल कुंडाइल फ्रैक्चर है तो अल्नर नर्व, शाफ्ट फ्रैक्चर है रेडियल नर्व, रिस्ट ड्रॉप है तो रेडियल नर्व, एंटीरियर डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स femoral artery, quadrangular space damage है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज, स्मॉल मसल ऑफ हैंड के लिए CA-T1 होता है, अल्नर नर्व डैमेज है एल्बो में तो फिर क्या होगा, मीडियल 1/3 पाल्मर और डोर्सल पे सेंसेशन ही आएगी, हाइपोथिनार वेस्टिंग होगी। अगर रिस्ट पर डैमेज है तो क्ला हैंड होगा, मीडियल नर्व अगर एल्बो पे डैमेज है तो हैंड ऑफ बेनेडिक्शन एप एंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा, रिस्ट पर डैमेज है थिनार मसल की वेस्टिंग देखने को मिलेगी, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा। मीडियल नर्व डैमेज है, अपोजिशन रेट्रैक्शन या बाती 15 डिग्री के अबडक्शन के लिए सुप्रास्पाइनेटस होता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व 90 के लिए डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व, 90 से ज़्यादा ट्रेपीजियस ओसिराटस एंटीरियर, ट्रेपीजियस के लिए स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ओसिराटस एंटीरियर के लिए लॉन्ग थैलेसिक नर्व, C5 C6 C7। ठीक हो गया। इसके बाद स्क्रैचिंग ऑफ बैक के लिए लेटिस डोर्साई जिसके लिए डोर्सल डोर्सोस्कैपुलर नर्व होती है, चीफ सुपिनेटर ऑफ हैंड बाइसेप्स ब्रेकियाई है, टोटल क्ला हैंड तो लुम्ब्रिकल्स उड़ गया, टेंडन्स कोर्स थ्रू द शोल्डर जॉइंट तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फ्यूमरस होता है, हेड ऑफ फ्यूमरस के लिए आर्टरी आर्क्वेट आर्टरी ग्रेटर देन एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, नेक के लिए पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन इन द लोअर बोन, फ्रैक्चर अगर हो तो टिबिया, डिसलोकेटेड बोन हो तो पैटेला, मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी इन द लोअर limb is compression of common peroneal nerve against the neck of fibula, longest muscle sartorius होता है, thickest nerve sciatic nerve होती है, largest bone in the body femur होती है, largest in the complicated joint knee joint होता है, largest sesamoid bone patella होती है, sesamoid cartilage aloe of nosta, strongest ligament iliofemoral होता है, strongest tendon Achilles tendon होता है जिसको tendocalcaneus कहते हैं, largest synovial cavity knee joint की होती है, commonly used nerve for grafting sural nerve होती है, vein कौन सी यूज होती है ग्राफ्टिंग के लिए, ग्रेट साफरस वेन है, और मसल कौन सा यूज होता है प्लांटारिस और पामारिस लॉन्गस होता है, लॉकिंग मसल क्वाड्रिसेप्स फीमोरस है जबकि अनलॉकिंग में पोप्लिटियस आता है, एसीएल रप्चर है तो टिबिया आगे गई, पीसीएल रप्चर है तो टिबिया पीछे चली गई। ठीक है, यानी टिबिया आगे और फीमर पीछे, ये एसीएल की निशानी है। एंकल स्प्रेन हो चुका है, इनवर्डियन इंजरी है तो ये लैटरल लिगामेंट या एंटीरियर टेलोफिब्रल लिगामेंट की वजह से होगा। ये वर्डियन इंजरी बहुत ज़्यादा है तो ये टिबियल कोलैटरल या मीडियल लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज हो गया है। सैफनस नर्व ग्रेट सैफनस वेन के साथ होती है, स्यूरल नर्व स्मॉल सैफनस वेन के साथ होती है, डीप पेरोनियल नर्व इंटीरियर टिबियल आर्टरी के साथ होती है। हेड ऑफ फीमर की अडल्ट में सप्लाई रेटिनाकुलर आर्टरी ऑफ मीडियल सर्कमफ्लेक्स, इलियक आर्टरी या फीमोरल आर्टरी जबकि बच्चों में ऑब्चुलेटर आर्टरी है। नेक ऑफ फीमर इज सप्लाइड बाय मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से होता है। लेफ्ट और राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी पे डिपेंड करती है। ग्रेट कार्डिक वेन एलईडी के साथ होती है, मिडिल कार्डिक वेन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ होती है, स्मॉल कार्डिक वेन मार्जिनल आर्टरी के साथ होती है। जो एंटीरियर कार्डिक वेन है राइट एट्रियम में खत्म होती है, ग्रेट कार्डिक वेन कोरोनरी साइनस में खत्म होती है। लेफ्ट लोब आपका होता है 5 सेंटीमीटर, राइट लोब 2.5 सेंटीमीटर। ये पता नहीं कौन से लोब की बात कर रहे हैं। पेन ऑफ अंजाइना तो वो सिंपैथेटिक नर्व की वजह से होता है। पेरिकार्डाइटिस का पेन फ्रेनिक नर्व कैरी करती है, C3 C4। फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम फ्रेनिक नर्व होती है। मीडियस्टिनल प्लूरा के लिए भी फ्रेनिक है, ठीक है। बस कोस्टल प्लूरा के लिए इंटरकोस्टल नर्व आ जाती है। विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, तो जो सीरस पेरिकार्डियम की जो विसरल लेयर है दिस इज कॉल्ड एपिकार्डियम। राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट राइट एट्रियम से बनता है। राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट एक्सरे पे देखे तो सुपीरियर वेना क्या हुआ, राइट एट्रियम आ जाएगा। बेस ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। एंटीरियर या स्टर्नोकोस्टल सर्फेस राइट वेंट्रिकल से होती है। इंफीरियर डायफ्रामेटिक सर्फेस लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। एपिकार्डियम को सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है क्लियर पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक हो गया, क्लियर। पेरिकार्डियम की लेयर्स होती है फाइब्रस, पैराइटल और विसरल। विसरल को एपिकार्डियम बोलते हैं। इंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तो एलएडी है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पीडी रट्टा मार लेना। राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। वैसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। जीफी स्टर्नम T9 के लेवल पे, लेकिन डर्माटोम T7 है। आईवीसी L5 के लेवल पे होता है। ट्रू रिप 1 से लेकर 7 तक होती है। फाल्स रिप 8 से लेकर 9-10 है। फ्लोटिंग रिप 11 से 12 होती है। अपर इसोफेगस के लिए इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। मिडिल इसोफेगस के लिए डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी है। लोअर इसोफेगस के लिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ये जाइगस वेन एंटीरियर टू द राइट रूट ऑफ लंग, जबकि एयोर्टा पोस्ट जो एयोर्टा होता है पोस्टीरियर टू द लेफ्ट रूट। ठीक है सर, मैं इन दोनों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। फ्रेनिक नर्व आगे और वेगस नर्व पीछे पड़ी हुई होती है। सही हो गया, तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आईवीसी ब्लॉक्ड, अगर आईवीसी ब्लॉक अबव है, अबव एजाइगस वेन, तो डायलिटेशन होगी एजाइगस वेन में। अगर एजाइगस वेन तक पहुंच गई है
तो राइट असेंडिंग लंबर और सब कोस्टल वेन है। अगर आईवीसी एजाइगस वेन से नीचे अगर ब्लॉक हुई है तो असेंडिंग लंबर वेन सूजना शुरू हो जाएगी। मसल ऑफ क्वाइट इंस्पायरेशन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल है। फोर्स इंस्पायरेशन के लिए स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड सेराटस इंटीरियर सक्लेनस आ जाएंगे। क्वाइट एक्सपायरेशन के लिए पैसिव और लास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स आ जाएंगे। मसल ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन इंटरकोस्टल है, एसेसरी के अंदर एक्सटर्नल ओब्लिक है। डायफ्राम में 3 ओपनिंग्स होती है, T8 के अलावा कोई बिना कैवा ओपनिंग जिस पर राइट फ्रेनिक नर्व निकलती है, और आईवीसी L5 से लेकर T8 तक जाता है। ठीक है, T10 के अलावा पर अम्ब्लाइकस होता है, T10 के अलावा पर इसोफेजियल ओपनिंग है, इसमें इसोफेगस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज और वेगस नर्व गुजरती है। T12 के अलावा पर योटिक ओपनिंग है जिसमें योटा थोरेसिक डेट एजाइगस वेन होती है। T3 से लेकर T6 तक ओब्लिक फिशर होता है। T4 T5 ट्रेकिया बाइफरकेट होता है। निप्पल का डर्मेटोम भी ये होता है, और ट्रेकिया का एक्सटेंट C6 से लेकर T4, क्योंकि C6 के अलावा पर रिक्वायर्ड कार्टिलेज होता है। C3 इज अ हाइवाइड बोन इन इरेक्ट पोजीशन। जो C2 C3 है ट्रेकियोस्टमी एडल्ट में करते हैं, और C3 C4 ट्रेकियोस्टमी बच्चों में करते हैं। C6 रिकॉर्ड लेवल है इसोफेगस और ट्रेकिया से स्टार्ट होता है। C2 C3 सुप्राक्लेविकुलर, C3 C4 इंफ्राक्लेविकुलर। ठीक हो गया, तो ये रट्टा मार लेना। सुप्राक्लेविकुलर C2 C3 C4 इंफ्राक्लेविकुलर। फोरामेन ओवेल से मैंडिबुलर नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, लेजर पेट्रोसल नर्व, इमिशरी वेन है। फोरामेन स्पाइनोसम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी और नर्वस स्पाइनोसस होता है। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से तीसरी, चौथी, पांचवीं की पहली और छठी गुजरती है। फोरामेन इंफ्रेंडम से मैक्सिलरी नर्व, ओवेल से मैंडिबुलर है। जुगुलर फोरामेन से 9वीं, 10वीं, 11वीं सिग्मॉइड और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस मिलकर इंटरनल जुगुलर वेन बना देती है। हाइपोग्लॉसल नर्व हाइपोग्लॉसल केनाल में होती है। फोरामेन मैग्नम में ब्रेन स्टेम स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है। इसोफेगस लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम से पास करता है। ठीक हो गया। असल में जो फिजिल ओपनिंग होती है ना, वो होती है मस्कुलर पोर्शन में, जबकि सेंट्रल टेंडन में कौन सी होती है, वेना कैवा ओपनिंग, जबकि राइट और लेफ्ट क्रूरा के दरम्यान में कौन सी होती है, एयोर्टिक ओपनिंग। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट होता है सोस मसल से, लेटरल वाला क्वाड्रेटस लंबोरम से, और मीडियन वाला राइट और लेफ्ट क्रूरा से। सिविक ट्रंक T12 के अलावा पर L1 के अलावा पर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, L2 के अलावा पर रीनल आर्टरी, L3 के अलावा पर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, L4 के अलावा पर डिसेंडिंग एयोर्टा बाइफरकेट करता है, L5 के अलावा पर आईवीसी स्टार्ट होता है। ट्रांसपैलोरिक पिलेन के अलावा पर स्टोमक का पाइलोरस होता है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर होता है, किडनी काइलम होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटीनम होता है, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, 9th कोस्टल कार्टिलेज का टिप होता है, लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है। राइट किडनी के एंटीरियरली लीवर होता है, लेकिन हाइलम की बात करें तो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटीनम, किडनी के पीछे 12th रिब और डायफ्राम आ जाएगा। लेफ्ट किडनी के सामने स्प्लीन, स्टोमक और पेनक्रियास स्प्लीन आ जाएगा। लेफ्ट किडनी के पीछे 10वीं 11वीं रिब और डायफ्राम आ जाएगा। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटीनम ट्रांसवर्स मेसोकोलोन से अटैच होता है। राइट एसेसरी हेपेटिक आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। 3 एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर वाली इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से, इंफीरियर वाली एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी फेमरल आर्टरी से। इसी तरह 3 रेक्टल आर्टरी होती है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल इलिक आर्टरी से, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी इंटरनल पोडेंटल आर्टरी से। जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड होती है और डीप पेरिनियल नर्व होती है, ये बल्बो डीप पाउच में होती है। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में होते हैं। डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग ग्लूटियस मैक्सिमस इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है। शफलिंग गेट या बैडलिंग गेट ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस की वजह से होता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। राइट पेल्विस सिंक हो रहा तो लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस मिनिमस उड़ गया है। सुपीरियर लैटरल क्वाड्रेंट में इंजेक्शन देना ताकि शियाटिक नर्व ना उठ जाए। मीडियो लेटरल एपिजियोटमी में बल्बो स्पॉन्जियोसिस सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल उठ जाती है, लिवेटर एनाई भी उठ जाता है। मीडियन के अंदर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो जाता है। ड्यूरिंग एपिजियोटमी पेरिनियल बॉडी डैमेज है तो मसल लिवेटर एनाई डैमेज हो जाएगा। मेन सपोर्ट ऑफ यूट्रस तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट है। डायनामिक सपोर्ट की बात करूँ तो वो पेल्विक डायफ्राम है। तो यूरेटर ड्यूरिंग डिस्ट्रैक्टिव में तो सबसे ज्यादा कार्डिनल लिगामेंट, फिर पेल्विक ब्रॉड लिगामेंट और फिर पेल्विक ब्रिम। सबसे ज्यादा कार्डिनल लिगामेंट के लेवल पे होता है, यूट्राइन वेसल्स होती है। यूरेटर पेल्विक ब्रिम पे डैमेज होता है जब कॉमन इलिक वेसल क्रॉस करती है। ओके, ओवरी को निकाल रही है तो इंटरनल लिक आर्टरी डैमेज हो सकती है। यूरेटर के आगे यूरेटल वेसल, पीछे क्या होती है, इंटरनल लिक वेसल्स होती है। यूरेट्रिक स्टोन अडल्ट में होते हैं, वेसिको यूरेट्रिक बच्चों में होती है, पेल्विक यूरेट्रिक। ठीक है, और यूरेटर के 3 जगह पे कंस्ट्रक्शन होती है, पेल्विक यूरेट्रिक, पेल्विक ब्रिम और वेसिको यूरेट्रिक। यूट्राइन प्रोलैप्स की बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री के अंदर वजाइना के अंदर, सेकंड डिग्री के अंदर एंट्राइटस तक आता है, थर्ड डिग्री में आउटसाइड एंट्राइटस, फोर्थ डिग्री को प्रोसिडेंशिया कहते हैं, पूरा का पूरा यूट्रस ही बाहर आ गया। फर्स्ट और सेकंड थर्ड में यूट्रोसैक्रल और फोर्थ में कार्डिनल लिगामेंट और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है। लीडर ट्रांसप्लांट के लिए एचएल टाइपिंग करानी है। ब्लड सेल कौन सी है, WBC। बेस्ट साइट कौन सी है एचएल सैंपलिंग के लिए, बक्कल सैंपलिंग है। बेस्ट टिश्यू कौन सा है, बोन मैरो है। हाइपर एक्यूट में पहले से बने बनाई एंटीबॉडीज होती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। एक्यूट रिजेक्शन में CD8 सेल है, टाइप 4 है। क्रॉनिक में CD4 होते हैं, टाइप 2 और टाइप 4 दोनों होते हैं।
डेंस ग्रेन्यूल्स और आईजी रिसेप्टर्स आपको बेसोफिल में देखने को मिलते हैं। आईजी रिसेप्टर्स और ग्रेन्यूल्स आपको बासेल्स में होते हैं। ग्रेन्यूल्स और हिस्टामिनेस एंजाइम हाइपरिनेस एंजाइम यूजिनोफिल्स में होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज ड्राई गैंग्रीन होता है, लेकिन डायबिटिक फुट हमेशा वेट गैंग्रीन होता है। थर्ड डिग्री बर्न की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कॉन्ट्रैक्चर होती है, लेकिन ब्लैक में हो तो किलॉइड है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न्स तो स्कार होता है। ओब्लिटेटिव एंटराइटिस सिफिलिस या रेडिएशन की वजह से होता है। न्यू नेट में रिकरेंट इन्फेक्शन है तो आईजीजी की डेफिशिएंसी की वजह से, या बच्चे में या तो आईजीजी डेफिशिएंसी। न्यू नेटल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए आईजीएम कराना है। तो अगर बच्चे को रुबैला के सिम्टम आ गया तो आईजीएम है, अगर बेबी में सिम्टम नहीं है तो आपने आईजीजी2 के लेवल्स करवाने हैं। रुबैला की प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन है? डेफनेस होती है। ठीक है, अगर फर्स्ट 7 वीक्स की बात करो तो कैटरेक्ट है क्योंकि ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, लेकिन 7 वीक के बाद डेफनेस होती है। आफ्टर ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी स्किन में होती है, लेकिन 1 से लेकर 5 साल के बाद लिम्फोप्रोलिफरेटिव होती है। 10 से लेकर 5 साल 15 साल के बाद स्किन की देखने को मिलती है। ऑटोइम्यून डिजीज हेमाटोलॉजिकल को इन्वॉल्व करते हैं। एसएलई जॉइंट्स को स्किन को इन्वॉल्व करता है। एसएलई इन्वॉल्व मोस्ट कॉमन ऑर्गन जॉइंट को, फिर इसके बाद स्किन को इन्वॉल्व करता है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, इसके बाद विटामिन ई, सी, ए, रेड जो फ्री रेडिकल सबसे मोस्ट पोटेंट हाइड्रोक्सल वाला, फिर H2O2, फिर सुपर ऑक्साइड है। यूनिन्यूक्लिएट मोस्ट सेल्स होते हैं। बाईन्यूक्लिएट लिवर सेल है। मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। स्केलेटल मसल क्या है? कैन नॉट रीजनरेट लेंस स्केलेटल मसल न्यूरॉन कार्डिक मसल कैन नॉट रिप्रोड्यूस आरबीसीज। मोस्ट कॉमन रेमिनेंट ऑफ एलेंटॉइस तो यूरेकल सिस्ट है। अगर ह्यूमन पेटेंट हो तो यूरेकल फिस्टुला हो जाएगा। कंप्लीट फेलियर ऑफ यूरेकस ओब्लिटरेट ना हुई तो यूरेकल साइनस या फिस्टुला हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल आपको स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटिफाइड कोलंडर स्लाइवरी ग्लैंड में देखने को मिलते हैं। ठीक हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड में आपको देखने को मिलते हैं कोलंडर। वर्टिब्रल बॉडी इज लिमिटेड बाय इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, लेकिन पोजीशन में रखना भी इंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आ जाएगा। जबकि वर्टिब्रल जॉइंट टू एडजेसेंट लेमिना तो लिगामेंटम फ्लेवम है। हाइपर एक्सटेंशन के लिए इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और हाइपर फ्लेक्शन के लिए लिगामेंटम न्यूकाई है। ड्राउनिंग में पल्मोनरी एडिमा एआरडीएस होता है। नियर ड्राउनिंग में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। इम्बोलाई डीवीटी से होता हुआ अपने आईबीसी में जाएगा, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाएगा। हैमरेज में वीनस कैपेसिटेंस कम हो जाती है। आफ्टर कंपनसेशन ऑफ हैमरेज हार्ट रेट डिक्रीज। ओके, लीस्ट सर्कुलेट इन ब्लड। प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल सबसे कम होते हैं, फिर बेसोफिल्स होते हैं। कॉर्नियल ओपेसिटी क्लोरोक्विन या क्लोर से होती है। लेंस डेपोजिशन क्लोप्रोमाजिन की वजह से होता है। रेटिनल डेपोजिशन क्लोराडाजिन की वजह से होता है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा की वजह से रस्टी स्पुटम है तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, लेकिन इन्फ्लुएंजा के बाद येलो थिक स्पुटम है तो स्टेफ ऑरियस। इन्फ्लुएंजा के बाद रेड कुरंट जेली स्पुटम है क्लैप्सिला निमोनिया। आफ्टर मील ग्लाइकोलाइसिस होती है। बिटवीन मील ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। जस्ट लैटरल टू द ज़ीफी स्टर्नम या लीनियल वेसल लैटरली तो आईवीसी रट्टा मार लेना। नीडल पास्ट इन 6 इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस में जा रहा हूँ तो राइट एट्रियम डैमेज हो जाएगा। वेगस नर्व कट हो गया तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। वेगस नर्व का प्रोक्सिमल एंड कट हो गया, सेंट्रल एंड स्टिमुलेट हो गया तो एपनिया हो जाएगा। पर्सन नेकेड है तो हीट लॉस रेडिएशन से होगा। सरफेस से अटैच है तो कंडक्शन आ जाएगा। नेकेड है, टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो कंडक्शन और रेडिएशन दोनों आ जाएगा। ठीक है, अगर नेकेड है, ह्यूमिडिटी है तो कन्वेक्शन आ जाएगा। रीमॉडलिंग के लिए मेटारा प्रोटीनेस, कोलाजिनेस, इलास्टेस आ जाएगा। एस्थमा इन्वॉल्व मीडियम साइज ब्रोंकियोल, जबकि इन्फाक्शन इन्वॉल्व स्मॉल साइज ब्रोंकाई। लाइन्स ऑफ जांस प्री मार्टम थ्रोम्बस आर्टीरियल थ्रोम्बस या कैरोलिन थ्रोम्बस में होती है। चिकन फैट पोस्ट मार्टम थ्रोम्बस में होता है। पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी 2 साल के बाद आपको देखने को मिलती है, 2 साल के अंदर होती है। उमैबा सीकम के अंदर ग्रो करता है। कैवर्नस साइनस का इन्फेक्शन है तो वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से होता है, या थ्रोम्बस भी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से होता है। कुशिंग सिंड्रोम ओबेसिटी से डिफरेंट होता है बाय प्रॉक्सिमल मायोपैथी। लेटेंट इंक्यूबेशन पीरियड लेटेंट एचआईवी ग्रेटर देन हैव बी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एचआईवी। प्योर सीरस ग्लैंड पैरोटिड है। प्योर म्यूसिनस सबलिंगुअल मिक्स्ड वाले सब मैंडिबुलर आ जाते हैं। सही हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट। ट्रू अपर मतलब सैक्रल प्रोमोटरी से अपर प्यूबिक सिम्फिसिस, ऑब्स्टेट्रिक में मिडल और डायगोनल में लोअर तक। ट्रू में आ जाएगा 11, ऑब्स्टेट्रिक में आ जाएगा 10। आई थिंक ये गलत लिखा हुआ, डायगोनल कॉन्जुगेट की मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लेना। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन स्किन और लैंगरहैंस सेल। स्प्लीन का जो फिल्ट्रेशन फंक्शन होता है वो रेड पल्प में होता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन वाइट पल्प में होता है। हाई कैरियोपिक्नोटिक इंडेक्स, ईस्ट्रोजन एक्टिविटी एज ग्रेटर देन सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। सन मेम्ब्रेन के अंदर बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोजन होता है। इंटेग्रल प्रोटीन अटैच होती है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से होती है। कॉक्सिजियल सेगमेंट L1 पे होता है, कॉक्सिजियल लिगामेंट S2 से लेकर कॉक्सिस तक जाता है। मीरल थॉमस लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से आती है। डायलाइजिंग फ्लूइड में ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है। आंसुओं में सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। सोडियम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम और अमाइनो एसिड मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं। फॉरेन बॉडी सुपाइन पोजीशन में है तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, अगर बंदा सिटिंग या स्टैंडिंग में है तो यानी अपराइट पोजीशन में है तो राइट लोअर लोब के पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट पे जाएगी। लेकिन अगर पेशेंट राइट लैटरल में है तो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब, अगर लेफ्ट लैटरल में है तो इंफीरियर लिंगुलर एरिया ऑफ लेफ्ट अपर लोब। ठीक हो गया। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की हाफ लाइफ रूम एयर पे 4 से 5 घंटे है, लेकिन अगर हम 100% ऑक्सीजन दे तो 90 मिनट्स है, लेकिन अगर हाइपर बारिक दे तो 30 मिनट्स है। वाओ। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फेनेटोन एथेनॉल एस्पिरिन से होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हाफ लाइफ होती है वो डोज बढ़ाने से बढ़ जाती है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। अनकपलिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नोरेपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रिन से होती है। एंटी ट्यूमर सेल नेचुरल किलर सेल है। एंटी कैंसर नेचर मैकेनिज्म एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देती है। ड्रग एंजाइना को वर्सन कर रही है। थियोफाइलिन वेसोप्रेसिन है। ग्लूकोज प्लेसेंटा को क्रॉस करता है फैसिलिटेटेड डिफिजन में और किडनी में जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। टाइफाइड वाला पेयर पैचेस में आता है 4 हफ्तों से में और गाल ब्लैडर में जाता है 4 हफ्तों से ज़्यादा। लिम्फाइड टिश्यू प्लस सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम तो पेयर पैचेस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो पैलेटाइन टॉन्सिल है। ओवरी में सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। जीआईटी में सिंपल कलमनर, कंजक्टिवा में स्ट्रेटिफाइड कलमनर होती है। सेंट्रल वीनस प्रेशर जब बढ़ता है हार्ट रेट कम होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है या स्ट्रेनिंग होती है। बाइसेप्स जर्कस C5 C6, ट्राइसेप्स के लिए C6 C7, नी जर्क के लिए L3 L4, नी कैप और ये भी L4 ही होता है डर्मेटो, और एंकल जर्क S1 होता है। केस कंट्रोल में डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज ऑड रेशियो निकालते हैं। कोहोर्ट में रिस्क फैक्टर और ग्रुप विदाउट रिस्क फैक्टर को करते हैं। रिलेटिव रिस्क कॉस्ट टू इफेक्ट फॉरवर्ड स्टडी है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में डिजीज और रिस्क फैक्टर देखते हैं। सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव है, डिजीज को डिटेक्ट करती है, रूल आउट को डिजीज करती है, जबकि स्पेसिफिटी रूल इन डिजीज। एट्रिशन बाइस रिलेटेड टू फॉलो अप एंड प्रोग्नोसिस। बर्गसोनियन बाइस रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपोजर की वजह से होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व में मीन मीडियन मोड सेंटर में करते हैं। पॉजिटिव में मीन ज़्यादा होगा, नेगेटिव में मोड ज़्यादा होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन मीडियन मोड, कॉन्फिडेंस लिमिट, स्टैंडर्ड एरर और टी एरर असल में ये बॉर्डर्स होते हैं। स्टैंडर्ड एरर टी वैल्यूज। टी टेस्ट मीन ऑफ 2 ग्रुप्स, जबकि 3 या 3 से ज़्यादा एनोवा है। काई स्केल 2/2 या कैटेगोरिकल डाटा के लिए होता है। पाई चार्ट रिलेटेड टू परसेंटेज है। कॉन्फिडेंशियलिटी जब ब्रेक करोगे, जब पेशेंट खुद अलाउ करेगा। यह सेव्ड वाला क्राइटेरिया है, SAVED। ठीक हो गया। अब S से क्या बनता है सुसाइड, A से क्या बनता है, ठीक हो गया, क्या अगर पेशेंट खुद अलाउ करे। V से विक्टिम वगैरह को बचाना। E से एपिलेप्सी वाला पेशेंट है। D से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा।